हाथों को पूरे चेहरे पे फैला, धीरे धीरे फेस पे स्माइल लेते हुए आंखों को खोलेंगे। चलिए, हमारी मेडिटेशन की प्रक्रिया पूरी हुई, मन बिल्कुल शांत हो गया है। और जैसा कि रोज हम लोग इस क्लास को एक स्टोरी से शुरू करते हैं, तो चलिए स्टोरी से शुरू करते हैं। क्या आप सभी स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं? तो चैट में लिखिए यस, वाई ही लिख दीजिए चैट में। यस, थैंक यू मनुष्य जी, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू, थैंक यू राम सुंदर जी, अमरीश जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। किसी ने सच ही कहा है कि मतलब कहानी तो यहीं से स्टार्ट होती है, और हर कहानी जो है कोई ना कोई कोई मतलब संदेश देती है। ये तो चलिए, ये कहानी जो है एक 50 वर्ष की महिला की है, जो कि ऑफिस में काम करती हैं, और काम करना उनका मजबूरी है। उनका शरीर जो है साथ नहीं देता है, लेकिन काम करना उनका मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है कि उनके घर में कोई ऐसा पर्सन है नहीं जो कि घर का पालन पोषण कर सके, घर का जीविका चला सके लोगों को। तो वो अब मतलब घर के जीविका चलाने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रही हैं, और ऑफिस में जाती हैं, काम करती हैं। बहुत सारी उनके मतलब शरीर में दिक्कतें हैं, फिर भी वो इस काम को करती हैं। और एक समय की बात है कि उन्होंने अपने ऑफिस से निकली, बस स्टैंड आई, और उनके आने के पहले बस स्टैंड पे बहुत सा भीड़ था। कहीं उनको जगह नहीं मिला कि वो थोड़ी देर बैठे। इसी में मतलब बस आई, बस में वो गई, महिला चढ़ी, वहां भी बस में बहुत भीड़, कहीं उनको सीट नहीं मिला। वो बस में खड़ी रही, बस चलना शुरू हो गई, और वो बहुत मतलब कि परेशान थी अपने पैर से। तभी पीछे से आवाज आई कि मैडम यहाँ मतलब सीट खाली है, आप बैठ जाइए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो देखा कि एक मजदूरन जो है मजदूरी करके आई हैं, और पूरा उनका शरीर जो है वही ईंट पत्थर ढोने वाला जो मजदूरी होता है, वही मतलब काम करके वो भी बस में बैठी हैं। और उन्होंने अपना सीट इस मैडम को दिया, और कहा कि मैडम आप यहाँ आइए, बैठ जाइए। ये बहुत खुश हो गई, और उनको धन्यवाद दिया, और फिर जाके मतलब बैठ गए सीट पे। तभी उनको चेहरा ध्यान आया, जब उन्होंने देखा उस औरत की तरफ, मजदूरन की तरफ, तो उनको ध्यान आया कि ये तो लेडीज हम देखे हैं, ये तो बस स्टैंड पे थी, और हमारे पास ही ये खड़ी थी। और उनको तब आभास हुआ कि ये तो मजदूरन, ये भी तो मतलब कि मेहनत करके आई है, लेकिन इन्होंने अपना सीट हमें दे दिया। फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद से बहुत धन्यवाद दी भगवान को, सबको धन्यवाद दी, और अपने मन में सोची कि आज भी जीवन में, इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है, और आज भी ऐसे लोग, इतने अच्छे दिल वाले लोग हैं कि जो मतलब कि दूसरों के मदद करने की भावना मतलब रखते हैं। फिर जो है बस जो है अगले स्टॉप पे रुकी, लोग उतरे नीचे, उनके बगल की सीट खाली हुई, और उन्होंने आवाज लगाई कि मैडम सीट खाली हो गया है, आप भी आइए, बैठ जाइए। उन्होंने वो लेडीज आके नहीं बैठी, और एक लेडीज और मतलब उसको भेज दी उस मतलब की सीट पर बैठने के लिए, क्योंकि वो मतलब की लेडीज के पास छोटा सा बेबी था। और वो औरत जो है अपने बच्चे को लेके बहुत ही परेशान, बस में सीट नहीं मतलब मिला था उसको, खड़े खड़े वो भी जा रही थी, और उसका बच्चा जो है रोए जा रहा था। उस औरत को भेज दी कि जाइए, वहां पर सीट खाली है, बैठ जाइए। वो भी लेडीज आई, बैठी, और इनको बहुत मतलब दुआएं दी, बहुत आशीर्वाद दी, वो भी मतलब सफर की। अगले स्टॉप पे वो भी लेडीज उतर गई,
फिर सीट खाली हुआ। ये मैडम ने बोली कि मैडम मैम आ जाइए, बैठ जाइए, सीट खाली है। अभी उन्होंने नहीं आया और एक बुजुर्ग मतलब कि देखी व्यक्ति कि जो 70 से 75 साल के हैं, वो भी खड़े होके सफर कर रहे हैं, वो भी उनको माने दिक्कत है, उनको भेज दी कि सर जाइए, वहां सीट खाली है, आप बैठ जाइए। वो भी आए, इस सीट पे बैठ गए। और उस मतलब की लेडी जो बहुत आशीर्वाद दिए कि बेटा तुम जुग जुग जियो, तुम अच्छी रहो, तुमने हमारी मदद की, हमें सीट दे दी। इस तरह से बस जो है अगले स्टॉप पे रुकी, वो भी बुजुर्ग व्यक्ति उतर गए, सीट खाली हुआ। फिर मैडम ने आवाज दिया कि मैम अब तो आइए, बैठ जाइए, अब आखिरी स्टॉप है, आइए बैठ जाइए, सीट खाली है। अब ये देखी कि बस तो खाली हो चुकी थी काफी, इन्होंने आके बैठ गई। तो उस महिला ने कहा कि मैडम आप, जानना चाहती हूँ कि आप भी इतने थके मांदे, आप भी दिन भर काम किए और आप चाहती तो इस पे ध्यान नहीं देती और आप अपने सीट पर मतलब कि बैठे हुए सफर करती, लेकिन आपने हमको क्यों अपना दे दिया सीट। तो इन्होंने कहा कि मैडम आपको हम देखी थी बस स्टैंड पे, और वहां पे देखी थी कि आप इतने दर्द से ये थी परेशान पैरों में, तो हमको लगा फिर आप जो है मैंने बस में चढ़ी, यहाँ भी आपको सीट नहीं मिला, तो हमें लगा कि हमसे जरूरी आपको है इस सीट की जरूरत, इसलिए हमने आपको दे दिया। तो इन्होंने पूछा कि उसके बाद भी सीट खाली हुआ लेकिन आप नहीं बैठी। तो मैडम हमने मतलब कि देखी थी कि वो जो औरत जो थी, छोटा सा ली थी बेबी बच्चा गोद में, और वो लेके बच्चा इतना रोए जा रहा था कि हमको लगा कि हमसे जरूरी उनको जरूरी है, तो उनको दे दी। फिर सीट खाली हुआ, हमें लगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं और हमें लगा कि नहीं इनको जरूरी है और इनके सामने हम जाके कैसे मतलब बैठ जाएं, ये इतना बुजुर्ग है, हम तो उनसे काफी अच्छे हैं, तो इसलिए उनको दे दी सीट। हमारा क्या मैडम, हम लोग तो मजदूर ठहरे, हम लोग की ये आदत है, ये जिंदगी है, ऐसे चलना करना। और इसी तरह से हम अपना मतलब कि भाव बनाते हैं कि लोगों को मदद करें, हम लोग की तो आदत है। तो ये मैडम बोली कि क्या मतलब कि आप रोज ऐसे करती हैं, रोज इसी तरह लोगों की मदद करती हैं। वो बोली कि जी मैम, मैं रोज इसी तरह से मदद करती हूँ, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी ठहरे, हम लोग के पास इतनी नहीं है धन संपत्ति कि हम पूजा पाठ पूर्ण धर्म कार्य करें। तो इसलिए मतलब कि हमारी इच्छा होती है कि हम पूर्ण काम करें, हम अच्छे काम करें, लेकिन हमारे पास उतना है नहीं चीजें। तो हम सोचे कि क्यों ना अपने शारीरिक से, अपने शरीर से ही, मानसिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से मतलब ये लोगों को हेल्प करूं, मदद करूं, इससे जो कुछ भी हमें पुण्य मिल जाए, तो ईश्वर मतलब कि ईश्वर की सदा ही कृपा बनी रहेगी। हमारी आदत है कि हम रोड पे चलते हैं और देखते हैं कि जहाँ कूड़ा करकट है हम हटा देते हैं, देखते हैं कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो मतलब कि रोड पर से हटा देते हैं। रोड पे चलते हैं, देखते हैं कि कहीं पत्थर पड़ा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, तो उस पत्थर को हटा देते हैं रोड से। जो कुछ भी हमारे पास थोड़ा बहुत खाना मतलब रहता है, तो जानवरों को देखते हैं कि जानवर भूखे हैं तो उनको दे देते हैं। इसी तरह से हम मदद करते हैं अपना, इसी तरह से भावना बनाते हैं, अपनी सोच बनाते हैं हम। और हमारे अंदर यही रहता है कि लोगों की मदद करके और कुछ पुण्य का काम कमा ले। कि आप देखिए कि बस में 3 लोग को हमने दिया सीट, तीनों लोग की कितनी दुआएं मिली हमें, कितना प्यार मिला, यही तो सबसे बड़ी बात है। तो इस महिला ने फिर स्टॉप आया, दोनों लेडीजें उतर के चली गई। और ये महिला जो बोली कि उस बस यात्रा ने हमको इतनी बड़ी सीख दे दी, इतनी बड़ी सीख कि एक मजदूर औरत की इतनी बड़ी भावना है, इतना बड़ा दिल है दूसरों के मदद करने के लिए। हम लोग जो है अपने बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त अपना ही हम लोग देखते रहते हैं। तो उस दिन से हमारा भी मन यही हो गया। और मतलब कि हम सोची अपने समाज में देखे हैं, आसपास जगहों पे देखते हैं कि लोग तो पूर्ण काम करते हैं, लोग जुड़ते हैं, लेकिन
वो काम तो करते हैं लेकिन नाम के लिए, जितना काम नहीं करते हैं उतना नाम का प्रसार अपना मदद कर देते हैं। लेकिन ये महिला जो है कितने मतलब कि माने शिद्दत से, कितने माने निस्वार्थ भाव से ये सेवा मतलब कि करे जा रही हैं। तो इसी तरह से मतलब कि भगवान ने, इस कहानी का सार यही है कि भगवान जो है हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खासियत डालते हैं भगवान। कोशिश करना चाहिए कि जहां तक हो, जहां भी दिखे कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसा व्यक्ति, तो अपने से मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि खाली हम मतलब कि रुपये से ही किसी के हेल्प करें, धन दौलत से ही हेल्प करें। कभी कभी हम देखे हैं अपने लाइफ में, कई ऐसे लोगों को देखे हैं जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनके पास ज्ञान है और वो बहुत सारी गरीब बच्चों को मतलब कि मुफ्त में देते हैं शिक्षा। बताइए ये कितनी बड़ी पुण्य के काम हुआ। काफी लोगों को हमने देखा है कि निस्वार्थ भाव से अपने मने लोग परेशान होते हैं, अपने बातों से, अपने बातों से किसी को संतोष दे देना, किसी को समझा देना, ये भी एक पुण्य के काम होता है। तो कभी भी काम करिए ऐसा कि निस्वार्थ भाव से। मैं, ये जरूरी नहीं है कि हम जहां धन दौलत लगाएंगे वहीं पुण्य के काम होगा। बहुत ऐसी काम है कि जो कि निस्वार्थ भाव से आप कर सकते हैं। और न जाने ऊपर वाला कब जो है ऊपर वाला बन के किस रूप में, इंसान के रूप पकड़ के हमारे पास आ जाए, वो हमारी भी मदद करने। जब हम मतलब कि दूसरों को मदद करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारा मदद करते हैं। तो यही भावना मतलब रखनी चाहिए। आप लोग से बताना चाहूंगी मैं कि कई बार हम ट्रेन में सफर करते हुए मैंने देखे हैं कि लोगों मतलब कि लोगों को मिल गया है बर्थ, वो लेटे हैं, ठीक है, उसका उन्होंने टिकट लिया है, उसका पेमेंट दिया है, उसको पे किया है, उनको सीट मिला है। लेकिन हम कई बार ऐसे देखे हैं लोगों को कि वो लेटे पड़े हैं और लोग खड़े हैं, लेडीजें खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं, और उनको जरा भी आभास नहीं होता है कि लाओ उठ के बैठ जाएं, थोड़ा इनकी मदद कर दे, इनको सीट दे दे। नहीं, यहाँ तक कि हम देखे हैं कि लोग अपने बच्चे को थोड़ा सा किनारे बैठाते हैं, चिल्लाना स्टार्ट, अरे हटिए, हमको दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो इस कहानी के जरिए हमको याद आ गई कि ऐसे ऐसे लोगों को भी देखे हैं कि वो अपने स्वार्थ के आगे दूसरों को नहीं मतलब समझते हैं। अगर वो चाहे तो उठ के बैठ के थोड़ा सीट दे के दूसरों को मदद भी कर सकते हैं। तो ये सीट मतलब कि कितने मतलब देर के लिए है, जब तक हम सफर कर रहे हैं तब तक सीट है, फिर छोड़ के तो हमें उतरना ही है हमें। तो यही चीजें हैं, यही मतलब कहानी का सार है कि हमें हमेशा मतलब खुशियां और मुस्कान बांटना चाहिए और लोगों से यही चीज लेना चाहिए, और इसी में बहुत सुकून है। एक बार आप लोग ऐसे आप लोग भी करते होंगे, मदद करते होंगे, हमें में तो विश्वास है कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वो इसी भावना के लोग हैं और ऐसे ही दिल लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो सच ही कहा गया है कि ताकत आवाज में नहीं होती है, ताकत आवाज में नहीं होती है, ताकत सोच में होती है। फसल जो है बाढ़ से नहीं होती है, फसल जो है एथि, एथि, बारिश के बूंद से होती है। तो यही है कि फसल जो है ना हमेशा मतलब कि बारिश के बूंद से ही फसल होती है। तो ताकत अपनी सोच में ले आइए, आवाज में ताकत न लाइए। चिल्लाने से, बोलने से हम मतलब समझ जाएंगे कि अपने आप को ताकत दिखाएं, तो ऐसा नहीं। अपनी सोच में ताकत लाइए और फिर देखिए जिंदगी कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत और जीने में कितनी मजा आ रही है। ये तो चलिए, आप लोगों को कहानी मतलब समझ में आया होगा मैं, और ये कहानी का आज टॉपिक जो है मतलब जो भी सार है, ये हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो इसीलिए मैंने इसको विशेष तरह से पहले मैंने मतलब सुनाए हैं कि यहाँ सोच का ही बात होगी आज, कि हमारी सोच जो है कैसे होना चाहिए और कैसे अपनी सोच को मतलब कि रखनी चाहिए। तो आप में से जानना चाहूंगी कि आप में से कौन ऐसी व्यक्ति हैं जो कि रीड कर सकते हैं, जिनकी इच्छा हो, इच्छा से, अगर उनकी इच्छा हो आप में से किसी को,
तो वो रीड कर सकते हैं, नहीं तो अमृत जी रीड करेंगे। चलिए हम अमृत जी आप रीड कीजिए। यहाँ से हम रीड करेंगे कि क्या मुझे अपने नकारात्मक विचारों का कारण खोजना चाहिए। हेलो हेलो मैम, वॉइस आपको आ रही है? हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही मैम अभी वॉइस क्लियर है? है। जी जी, बिल्कुल ओके। आवाज के लिए है। गुड मॉर्निंग मैम एंड थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे रीडिंग का मौका दिया। क्या मुझे अपने नकारात्मक विचारों का कारण खोजना चाहिए? जेरी, मान लीजिए अपनी रचनात्मक कार्यशाला में आपका ध्यान पूरी तरह अपनी वांछित वस्तुओं पर केंद्रित था, लेकिन जैसे ही आप कार्यशाला से बाहर निकले, तभी आपको नकारात्मक भावनाएं अनुभव होने लगे। तो क्या आप हमें इन नकारात्मक भावनाओं का कारण खोजने की सलाह देंगे? या आपकी सलाह केवल अपनी कार्यशाला के विचारों पर ही ध्यान केंद्रित रखने की होगी? अब्राहम, रचनात्मक कार्यशाला प्रक्रिया की शक्ति यही है कि आप जिस विषय पर जितना अधिक ध्यान केंद्रित रखेंगे, वह उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। वह जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उस पर विचार करना उतना ही सरल होगा, जिससे यह और अधिक संख्या में आपके अनुभवों में शामिल होने लगेगा। अपने भीतर नकारात्मक भावनाएं महसूस होने पर यदि आप इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो आपकी कार्यशाला नकारात्मक रूप से रूप ले लेगी। जब भी आपको स्वयं को नकारात्मक भावनाओं की अनुभूति हो, तो हमारी सलाह है कि आप अपने विचारों को धीरे से ऐसी वस्तुओं की ओर ले जाएं, जिन्हें आप अनुभव नहीं करना चाहते। धीरे धीरे इन वस्तुओं पर विचार करने की आपकी आदत छूट जाएगी। अपने लिए अवांछित वस्तुओं की पहचान करते समय आपको अपने लिए वांछित वस्तुओं की पहचान भी हो जाएगी। जब आप अपने लिए महत्वपूर्ण सभी विषयों पर निरंतर ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे, तो यह आपके विचार करने का पैटर्न बन जाएगा। दूसरे शब्दों में, इस तरह आप क्रमशः अपनी अवांछित धारणाओं पर पुल बनाकर उन्हें अपनी इच्छित वस्तुओं में परिवर्तित कर सकेंगे। यहीं रुक जाएंगे अमृत। देखिए यहाँ पे मतलब कि जेरी जो है सवाल पूछ रहे हैं अब्राहम जी से कि क्या मुझे अपने नकारात्मक विचारों का कारण खोजना चाहिए। नकारात्मक विचार मतलब निगेटिव, जिससे हम लोग को दूर रहना है। और ये तो एक जीवन का हिस्सा है, ये तो हमारे लाइफ में आते रहेगा। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इस नकारात्मक मतलब सोच को अपने ऊपर हम आने देते हैं और कितना अपने से दूर करते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मतलब आगे जेरी कहते हैं कि अब्राहम से कि मान लीजिए अपनी रचनात्मक कार्यशाला में आपका ध्यान पूरी तरह अपनी वांछित वस्तुओं पर केंद्रित था, लेकिन जैसे ही आप कार्यशाला से बाहर निकले, तभी आपको नकारात्मक भावनाएं अनुभव होने लगी। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सवाल पूछा है कि जब भी हम ध्यान में जाते हैं, यहाँ पे देखिए रचनात्मक कार्यशाला यानी ध्यान प्रक्रिया, जब भी हम ध्यान में जाते हैं तो हम हमेशा अच्छा ही मतलब सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, अपने सपनों को विजुलाइज करते हैं, सब कुछ ये ध्यान में करते हैं जो हमारे लाइफ के लिए चाहिए, जो हमारे जीवन के सपने हैं, जो हमारे सपने हैं, वो सब कुछ हम विजुलाइज करते हैं। तो क्या आप हमें इन नकारात्मक भावनाओं का कारण खोजने की सलाह देंगे? लेकिन जैसे ही हम ध्यान से बाहर आते हैं, जैसे ही हमारा ध्यान टूटता है और हम ध्यान से बाहर आते हैं, फिर हमारे मन में नकारात्मक भावनाएं आने लग जाती है। तो क्या इससे दूर होने के लिए कोई कोई उपाय है आपके पास? कोई ऐसा सलाह आप देंगे कि जिससे कि ये हमारा जो है ध्यान जो है इस पे केंद्रित ना हो और हम इससे दूर रहें, नकारात्मक भावनाएं हमारे ऊपर हावी ना हो। ये अब्राहम से ये सवाल हम लोग का भी है।
आपका भी होगा, हमारा भी है, सभी का सवाल होगा कि माने इस नकारात्मक भावनाओं से कैसे हम लोग दूर हो। ये तो आते ही रहता है। जब तक हम लोग मतलब सोचते हैं तो पॉजिटिव रहते हैं, और जैसे ही हम लोग हटते हैं तो फिर ये चीजें आने लग जाती है। तो ये तो सभी को मालूम है कि हम लोग को रोज जो है 60,000 से ज्यादा थॉट आते हैं दिमाग में हम लोग के, जिसमें नकारात्मक चीजें ज्यादा आती है। और नकारात्मक चीजें बहुत जल्दी से हमें हम लोग को अट्रैक्ट करती है, और जल्दी हम लोग भूलते नहीं है। और यही कारण है कि ये मतलब कि बार बार आते रहती है हम लोग के लाइफ में। तो अब ये सवाल पूछे हैं कि क्या इसका कोई कोई उपाय है आपके पास, कि जिससे हम ये चीजें हमारे अंदर ना आए। तो अब्राहम जी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल उपाय है। और देखिए ये क्या बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि रचनात्मक कार्यशाला प्रक्रिया की शक्ति यही है कि आप जिस विषय पर जितना अधिक ध्यान केंद्रित रखेंगे वो उतना ही शक्तिशाली जाएगा। वह जितना अधिक शक्तिशाली होगा उस पे विचार करना उतना ही सरल होगा, जिससे यह और अधिक संख्या में आपके अनुभवों में शामिल होने लगेगा। अपने भीतर नकारात्मक भावनाएं महसूस होने पे यदि आप इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आपकी कार्यशाला नकारात्मक रूप ले लेगी। उन्होंने कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मतलब कि आपने सवाल किया, और इसका उपाय भी है हमारे पास, कि आप मतलब कि जब भी ये मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और इसको बार बार ये चीजें करते हैं, रोज करते हैं, जैसे हम लोग मॉर्निंग में अभी कर रहे हैं। इसीलिए बताया गया है कि मॉर्निंग और नाइट में सोने के पहले भी आप थोड़ी देर ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारा माइंड दिन भर वर्क करते करते बहुत सारी चीजों को देखता है, बहुत सारी चीजों को ऐसे सुनता है जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं होता है। तो उन चीजों को जब हम रात में ध्यान करते हैं तो ये चीजें हमारे दिमाग से निकलता है, और हमारे माइंड जो है शांत होता है। तो ये ध्यान प्रक्रिया बहुत जरूरी है। तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि हम जब भी ध्यान में जाते हैं, जो भी विजुलाइज करते हैं, इसको बार बार करते हैं, उस पे केंद्रित होते हैं, अपने ध्यान को फोकस करते हैं, तो वो चीजें शक्तिशाली होती है, वो पावरफुल होता है। और वो जितना हम उसकी संख्या को बढ़ाते जाएंगे उतने अधिक वो पावरफुल होते जाएगा, उतने अधिक हमारे ऊपर उसका प्रभाव ज्यादा होते जाएगा, और जितने भी अनवांटेड चीजें हैं वो दूर होते चली जाएगी। तो यही चीजें है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास। जब चीजों को हम जिन चीजों पर विशेष फोकस होंगे, जिन चीजों को विशेष वैल्यू देंगे, अपने लाइफ में उसका ज्यादा से ज्यादा इंटर होने देंगे, तो वो चीजें बढ़ेगी हमारे लाइफ में। और जिन चीजों को वैल्यू नहीं देंगे, जिन चीजों को कभी मतलब कि उसके तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, उसको इग्नोर करेंगे, वो चीजें धीरे 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 हमसे दूर होते जाएगी। तो यही चीजें है कि हम जब ध्यान देंगे, जब फोकस होंगे, तभी ये पावर हमारे साथ साथ आएगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये चीजें हैं कि हम जो यही मतलब कि समझते आए हैं कि मेहनत उस चीज को मतलब कि बोला जाता है, उस चीजों को कहा जाता है कि मतलब कि जो खून पसीना बहा के काम करो, उसको हम लोग मतलब समझते हैं कि यही हमारे जिंदगी में है, इसी को करने से हमारे सब कुछ मिलेगा। लेकिन नहीं, अब्राहम जी पहले भी कहे हैं, आज भी कह रहे हैं ये, कि सरल चीजों को अपनाइए, सरल चीजों के अपने अंदर ले आइए, आसान तरीके अपनाइए, और सब कुछ अच्छा होगा। और हम जो है मेहनत मतलब कि करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, उसके अनुसार रिजल्ट नहीं आता है हमें, तभी हमारी थॉट जो है निगेटिव की तरफ ज्यादा जाता है। ज्यादा मतलब निगेटिव हम मतलब सोचने लग जाते हैं कि हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उसके अनुसार हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यही है कि माने ना, जब हम इस तरह से काम करते हैं तो मतलब हमारे अंदर ये नकारात्मक भावना ज्यादा आती है, और वो जो है सरल चीजों को अपनाते हैं तो वो पावर आती है हमारे अंदर। और वो पावर ऐसी पावर आती है कि जो हमको मतलब कि
सकारात्मक की तरफ ले जाती है। हमारे मतलब सपने पूरे होते हैं, हमारे मन की ख्वाहिश पूरे होते हैं, हमारा विश्वास स्ट्रांग होता है, और तभी जो है मतलब कि हम जो है धीरे धीरे इन मतलब कि नकारात्मक चीजों से हम दूर होते चले जाते हैं। तो अब तो हम जान गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से पावर को जगाना चाहिए। तो आप आज तक यही देखते आए हैं कि हम लोग जो है मतलब कि जो चीजों में हम लोग विश्वास करते थे कि मेहनत जो खून पर पसीना बहाकर जो काम होता है वही काम होता है, उसी में मतलब कि सफलता मिलती है। लेकिन ये बुक बताता है कि मेहनत वह है जिसको करने में हम खुद खुश रखें। मेहनत वह है जिस काम को करने से हमें खुशी मिलती है और दूसरों को हम खुशी देते हैं, वो मेहनत है। ये बुक बताता है, ये बुक का लैंग्वेज यही है कि मेहनत वो है कि जो जो हम जिस काम को करने में हमको खुद खुशी महसूस होता है, दूसरों को हम खुशी देते हैं, अपने आप को हम अच्छा माने फ्री महसूस करते हैं, अपने आप को उस मेहनत उस चीजों से दूर रखते हैं जहां पर निगेटिव भावना आती है। तो जितना अपने आप को हम खुश रखेंगे उतना ही अपने आप को हम सपनों के नजदीक ले जाएंगे। आप फीलिंग चार्ट में भी देखे हैं कि सबसे ऊपर प्रेम है, सबसे ऊपर खुशी है, कि माने अगर ये चीजें अपने अंदर हम भर लिए तो सारी चीजें चल के आएगी हमारे पास। जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो चल के आएगा, हमको बुलाना नहीं पड़ेगा, उसके पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो यही बातें हैं कि जितना हम अपने आप को खुश मतलब रखेंगे उतना ही हम अपने मतलब सपनों के नजदीक जाएंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अपने आप को सपनों के और नजदीक हम रखेंगे। क्या इस जर्नी में आने से पहले ये बताइए कि जब तक ये हम लोग को जानकारी नहीं थी कि सपने कैसे पूरे होते हैं, तब तक क्या मतलब कि हम लोग इसके प्रति जागरूक थे? नहीं जागरूक थे। और सपने मतलब कि कैसे पूरे होते हैं, ये बुक ने अच्छी तरह बताया है कि ध्यान करिए, अफर्मेशन करिए, ग्रेटिट्यूड करिए। इस जर्नी में आने के पहले हम लोग किसी को जल्दी धन्यवाद भी नहीं देते थे, धन्यवाद भी नहीं बोलते थे हम लोग थैंक यू। हाँ, कोई कुछ चीजें हमको दे दिया, कहीं कुछ ऐसा महसूस हुआ तो हम लोग ऊपरी मन से बोल देते थैंक यू, थैंक यू ऐसे बोल देते थे। लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम था कि भगवान ने इतना कुछ दिया है, सभी चीजों को धन्यवाद बोलना चाहिए, अफर्मेशन दोहराना चाहिए। इससे हम जो है मतलब कि नकारात्मक चीजों से दूर रहते हैं। हमेशा जैसे हमेशा मतलब रिपीट करेंगे कि हम प्रसन्न और खुश हैं, हम हेल्दी एंड स्वस्थ हैं, हम हमेशा प्रसन्न खुश हैं, हमारी जिंदगी जन्नत है। जो चीजें बार बार आएगी, यहाँ पर नकारात्मक चीजें आएगी ही नहीं। ऑलरेडी सोचिए आपकी हमारा माइंड बिजी है, वो इतना ना पॉजिटिव चीजों में बिजी है कि नकारात्मक को इंटर ही नहीं दे रहा है वो। तो यहाँ अब्राहम जी यही बता रहे हैं कि आप अपने लाइफ में ध्यान को इंटर मतलब कि ध्यान कीजिए, इसकी प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए, इसकी संख्या को बढ़ा दीजिए, अपने जीवन में अफर्मेशन को शामिल कीजिए, अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड को शामिल कीजिए, हर चीज को धन्यवाद बोलिए, हर चीज को। तो इस तरह से आपसे जो है एक समय ऐसा आएगा कि आपके ऊपर मतलब नकारात्मक चीजें हावी ही नहीं होगा, वो आपसे बहुत दूर चला जाएगा, और फिर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेगा। आप हमेशा मतलब कि सकारात्मक चीजें सोचेंगे, और जब आप इस चीज से पूर्ण हो जाएंगे तो अपने आस पास अपने फैमिली परिवार बच्चे सभी को यही चीज देना स्टार्ट करेंगे। और जो चीज आप जब फुलफिल हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद आपके चेहरे पे, आपके फेस के ऊपर ये चीज दिखने लग जाएगा, एक अलग से ग्लो आ जाएगा चेहरे पे, आपकी ओहरा तेज हो जाएगी, आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि लोग देखते ही आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, और वो आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे कि भैया आजकल आप मतलब कि क्या मन कर रहे हो, आप देखने में इतने अच्छे लग रहे हो, इतने हैंडसम लग रहे हो आप,
इतना स्मार्ट लग रहे हो, आपके चेहरे पे इतनी चमक आ गई है, आपके अंदर तेज आ गई है, तो फिर क्या करेंगे? आप भी बताएंगे ये कि हम तो यही मत करते हैं, हम ध्यान करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, अफर्मेशन करते हैं। फिर लोग यही चीज को अपनाने लग जाएंगे, क्योंकि वो इतने आपसे हो गए प्रभावित, आपके ओहरा को देख के, आपके एनर्जी के देख के, आपके रूप रंग को देख के, आपकी बातों को सुन के इतना वो अट्रैक्ट हो गए कि वो भी ऐसे ही फॉलो मत करने लग जाएंगे। तो यही अब्राहम जी कह रहे हैं कि पहले अपने अंदर बदलाव लाइए, फिर देखिए दुनिया अपने आप बदलने लग जाएगी। तो निगेटिव नकारात्मक चीजों से दूर रहने के लिए ये सबसे सरल उपाय है कि आप ध्यान में जाइए, ग्रेटिट्यूड कीजिए और अफर्मेशन कीजिए, फिर ये आपके ऊपर हावी नहीं होगा नकारात्मक चीजें। तो आपको समझ में आया होगा कि बहुत मतलब कि कैसे जो है उन्होंने बताया है इसको, और अच्छे तरीके से बताया है आपको ये। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अवांछित धारणाओं पर पुल बनाने का उदाहरण। अवांछित धारणाओं पर पुल बनाने का उदाहरण। जेरी, क्या आप धारणाओं पर पुल बनाने का कोई उदाहरण बता सकते हैं? अब्राहम, जब आप आपकी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली को अपने इच्छित विषय पर सुद्देश्य एवं निरंतर कायम रखते हैं, तो यह और अधिक सक्षम बन जाती है। मान लीजिए अपनी कार्यशाला में आपने अपनी सेहत में सुधार की इच्छा जताई। अब आपने स्वयं को की अधिक स्वस्थ की जीवन अस्तित्व के तौर पर कल्पना की। इसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उसी दोपहर अपने मित्र के साथ भोजन करते हुए आपकी मित्र अपने रोग के विषय में आपसे चर्चा करती है। उसका अपनी बीमारी पर बात करना आपको बहुत असुविधाजनक व अरुचिकर लगता है। अब क्यों अब होता क्या है? आपकी मार्गदर्शन प्रणाली आपको संकेत देती है कि अपने मित्र की बातें सुनकर आपके मन में उठने वाले विचार आपके अपने विचारों से मेल नहीं खाते। अपना स्पष्टता निर्णय लेते हैं कि इस रोग संबंधी बातचीत को आप यहीं रोक देंगे। आप विषय बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी मित्र इस विषय पर बहुत उत्साहित व भावुक है। अतः वह बातचीत को फिर से अपने रोग पर केंद्रित कर देती है। इसके साथ ही एक बार फिर आपकी मार्गदर्शन प्रणाली खतरे की घंटी बजाने लगती है। आपकी नकारात्मक भावनाओं का कारण केवल इतनी नहीं है कि आपकी मित्र आपके नापसंद विषय पर आपसे चर्चा कर रही है। यह इस बात की भी सूचक है कि आप में भी ऐसी धारणाएँ मौजूद हैं, जो आपकी इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत हैं। आपके मित्र से बातचीत ने केवल आपके भीतर मौजूद इस धारणा को जागृत कर दिया है, जो आपकी स्वास्थ्य लाभ की इच्छा को चुनौती दे रही है। इसलिए केवल उस मित्र या इस बातचीत से दूर होने से आपकी धारणाओं में परिवर्तन नहीं आएगा। इसके लिए अवश्य यह है कि आप फिर उसी धारणा के बीच में शुरुआत करें और क्रमशः आप आगे बढ़ते हुए एक पुल का निर्माण कर ऐसी धारणा पर बात करें जो आपकी स्वस्थ रहने की इच्छा से समतुल्य हो। जब भी नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करें, तो कुछ पल ठहर कर इन नकारात्मक भावनाओं की उत्पत्ति के समय जारी अपने विचारों का आकलन करने से काफ़ी मदद मिलेगी। नकारात्मक भावनाओं को महसूस करना इस बात का सूचक है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उठ रहे ये विचार आपकी इच्छा से बिल्कुल विपरीत हैं। इसलिए जब इस नकारात्मक भावना ने सिर उठाया तो मैं क्या सोच रहा था और मुझे इसमें सबसे बुरी बात क्या लगी? जैसे प्रश्नों से यह ज्ञात होता है कि इस क्षण आपके ध्यानार्थ वस्तु आपके द्वारा अपने अनुभव में शामिल करने के लिए आकर्षित करने वाली इच्छा के बिल्कुल विपरीत है। जैसे यहीं रुक जब इस जाएंगे अमृत, यहीं रुक जाएंगे। हाँ, यहाँ पे मतलब कि जेरी जो है सवाल कर रहे हैं, फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अवांछित धारणाओं यानी पुराने बिलीफ, पुराने विश्वास जो कि हमारे पूर्वज लोग के द्वारा हम सुने हैं, उन चीजों को ये बता रहे हैं। अवांछित धारणाओं पे पर पुल बनाने का उदाहरण।
आगे ये बोलते हैं जेरी कि क्या आप धारणाओं पे पर पुल बनाने का कोई उदाहरण बता सकते हैं। मतलब कि हमारे जितने भी पुराने बिलीव है, जितने भी पुराने हमारे सोच है, क्या उसको मतलब कि दूर करने के लिए क्या कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं आप। इसका मतलब यही हुआ। तो अब्राहम जी कह रहे हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे आप सोचिए कि सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे क्या है पुराने बिलीव। आप सपोज डेट कहीं कहीं जा रहे हैं, छींक आ जाती है तो लोग बता रहे मत जाओ काम नहीं होगा, अब से अब काम मतलब कि उसमें सफल नहीं होंगे आप। अगर आप जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, रोड पार कर रहे हैं, कहीं से बिल्ली रास्ता मतलब काट देती है, रास्ता मैंने बिल्ली क्रॉस कर जाती है रोड को, तो लगता है कि अरे ये भी मेरा काम नहीं होगा, अब तो बिल्ली रास्ता काट दी। कुछ ऐसी पुराने बिलीव है कि जो आप जानते हैं कि रुपया जो है आसानी से नहीं आता है, धन जो है, धन जैसे जैसे बढ़ता है लोगों के मन बढ़ जाता है, लोगों के अंदर घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है, तो रुपया जो है लोगों को बुद्धि खराब कर देता है। ये सब क्या है, पुराने बिलीव है ये सब, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्ली है, जानवर है, वो जाएगी, उसकी जब इच्छा होगा, जब आपकी इच्छा होती है, आप रोड क्रॉस करते हैं, आप जाते हैं, तो वो भी तो जीव है, उसकी भी इच्छा होती है, वो भी जाती है, रोड को पार करती है, वो भी जाती है। लेकिन क्यों हम इसको मान लिए हैं। अभी कल ही हम लोग चर्चा मतलब करे थे, नहीं पिछले मतलब कि वीक में, कि कुछ चीजें जो है हमारे घर में जिसका समय पूरा हो जाता है इस धरती से जाने का, चाहे कोई भी व्रत हो, त्योहार हो, कोई भी दिन हो, उनको जाना ही है। तो यही लोग जब अनदीना लोग जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसी व्रत त्योहार के दिन अगर उनकी समय पूरा हो गया है, उस दिन उनकी मतलब मृत्यु हो जाती है, तो हमको ध्यान में आ जाता है कि अरे ये अब व्रत नहीं करना है, अब ये घर में नहीं होगा, क्योंकि इस दिन हमारे आदमी चलेगा तो हमारी ये चीजें हो गया, ये हमको सूट नहीं कर रहा है। ये सब क्या है, पुराने बिलीफ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसी तरह जानवर है, वो कहीं भी जाएगा आएगा, ऐसा मतलब कि कुछ है ही नहीं। उसी तरह हमारा छींक है, अब शरीर है, ये जब भी छींक आ जाए, जब भी शरीर प्रतिक्रिया अपना करे, इसका कोई निश्चित मतलब टाइम नहीं है। लेकिन इसको जब हम मतलब कि अदर समय में छींक का आती है तो नहीं कोई बात है, कोई जा रहा है वो छींक आ रहा है तो हम मान लिए उसको। तो ये सब को पुराने बिलीव है। वही यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं, जेरी कह रहे हैं, जैरी की, कि जब भी मैंने ये पुराने बिलीव है, क्या इन बातों को बाहर निकालने का कोई उपाय है इससे दूर होने का। जैसे कि लोग जो है इसको मन से निकाले, इस पे से अपनी विश्वास को हटाए, और नए अवधारणा को, नए चीजों को अपने मन में लाए, और ये सोचे कि ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, केवल हमारे सोच का प्रभाव है। हम उसको इस तरह से थॉट दे दिए हैं, इस तरह से अपने मन में उसके प्रति विचार बैठा लिए हैं, कि लगता है कि वो चीजें जब जिस चीज को हम थॉट देंगे, जिस चीज पर हम विचार करेंगे, वो चीज तो होगा ही होगा। तो हम जो है अपने पुराने बिलीव को इस तरह से स्ट्रांग बना दिए हैं, विचार दे दे के, उस पे सोच के पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते आ रहा है कि ये चीजें हो जाती है सच, तो लोग इसको सच मान लिए हैं। लेकिन अब हम लोग जान गए हैं कि ऐसा मतलब कि कुछ भी नहीं होता है, ये केवल हमारा विचारों का प्रभाव है, हमारे थॉट का प्रभाव है। इस पे ध्यान हमें नहीं देना है। अब अब्राहम जी कह रहे हैं कि जब आप आपका भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली, यानी मार्गदर्शन प्रणाली मतलब आपकी आत्मा, आपकी आत्मा मार्गदर्शन प्रणाली को अपने इच्छित विषय पे सब उद्देश्य एवं निरंतर कायम रखते हैं, तो यह और अधिक सक्षम बन जाती है। मान लीजिए कि आप अपनी कार्यशाला में आपने अपनी सेहत के सुधार के लिए इच्छा जताई, आपने स्वयं को अधिक स्वस्थ और जीवंत अस्तित्व के तौर पे कल्पना की, इसके बाद आपका दिन की शुरुआत हुई। अब देखिए कितने अच्छे से अब्राहम जी ने बता रहे हैं कि सपोज डेट, मान लीजिए आपने मतलब मॉर्निंग में ध्यान किए, और ध्यान में आप देख रहे हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी हैं,
हेल्दी एंड फिट हैं। हमको कोई ऐसी चीजें नहीं है शरीर में जो हमको परेशान करे। हम हर तरह से खुश और प्रसन्न हैं। मेरी जिंदगी जन्नत है, आप यही विजुलाइज कर ली किए हैं ध्यान में, मतलब सुबह में, मॉर्निंग में, और फिर दिन की आपकी हुई शुरुआत। आप बहुत हैप्पी मूड में है, एकदम खुश है। तभी आपके घर में कोई आपके मित्र आ गया या आ गई, मित्र आ गया या आ गई, और उसने जो आते ही आपसे बात की और बोलना स्टार्ट कर दिए, कर दी या कर दिए कि अरे देखो, मतलब हमको तो यहाँ ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ऐसा दर्द होता है, वैसा दर्द होता है, हम तो कोई काम नहीं हो पाता है, हम तो दिन भर मतलब कि ये रहते हैं, इसी से परेशान एकदम रहते हैं। तो क्या हुआ, आपने मतलब कि सुबह उठे, ध्यान किए, उसमें ध्यान में देखे कि हम बिल्कुल हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, मेरी जिंदगी जन्नत है। और आपके दिन मतलब की शुरुआत हुआ, और आपके घर में आपके फ्रेंड आई और वो अपना दुखड़ा स्टार्ट कर दिया। अब आप उसी चीज को सुन रहे हैं, आपके अंदर मतलब के रिएक्ट होने लगा। लेकिन अब तो आप जागरूक हो गए हैं, अब इन चीजों के प्रति आपको जानकारी हो गई कि नहीं, अब ऐसी चीजें हमको सुनना नहीं है, ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो यही थॉट मेरे अंदर आएगी और यही चीजें मेरी जर्नी फिर से शुरू हो जाएगी। तो आप क्या मतलब चाहते कि इग्नोर करें? आप इग्नोर कर रहे हैं, अपने फ्रेंड की बात सुन के इग्नोर कर रहे हैं, और आप मतलब कि बातों को चेंज कर रहे हैं। लेकिन आपकी फ्रेंड जो है, इतना वो मतलब कि इमोशन में है, इतना वो भावुक में है कि वो अपना दुखड़ा जो है बोले जा रही है, बोले जा रहे हैं। अब क्या इस पे आपकी होगा? आप लास्ट में इतना मजबूर होके बातों को सुनना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि भावुकता ऐसी चीज है कि इंसान कभी कभी मजबूर हो जाता है, न चाहते हुए भी उस काम को करना होता है। और आप जो है बातचीत करना स्टार्ट कर दिए, इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए कि चलो भाई अब क्या करें, अब तो ये दुखी है, इसके बातों को तो मतलब सुनना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक आप ये नॉलेज नहीं थी आपके पास, ये ज्ञान मतलब कि नहीं था, तब तो उसके पहले आप भी इस चीज से गुजरे हैं, और आपके भी साथ ये चीजें हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब्राहम जी लिखे हैं कि अतः वह बातचीत को फिर से अपने रोग पर केंद्रित कर देती है, और इसके साथ ही एक बार फिर आपकी मार्गदर्शन प्रणाली खतरे की घंटी बजाने लग जाती है। अब आप तो सुनने मतलब कि लग जाते हैं मजबूर होके कि भैया ये तो इतना मतलब रो रहा है, गा रही है, तो सुनना तो पड़ेगा। तो ये चीजें फिर आपको वहां पे खतरे की घंटी बजने लग जा रही है कि तुम अलर्ट हो जाओ, तुम जो है सुनना स्टार्ट करे हो, तुम्हारे संग भी यही होगा। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर आज भी बैठा है, आज भी मतलब है कि इस किताब से मिलने के पहले हमारी यही थॉट थी, यही जिंदगी थी कि हम भी ऐसे ही गाना गाना मतलब कि गाते थे, लोगों से बोलते थे। और जब से ये बुक से मिले हैं, जब से ये माने इस जर्नी में आए हैं, हमारी थॉट चेंज हो गई है। अब और हमें लगता है कि हमें जो चीजें हमारे पसंद की नहीं है, वो चीजों को हमें नहीं अपने अंदर लाना चाहिए, उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके प्रति जागृत नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं मजबूर होके हम इस चीज को करना पड़ता है। और ये चीजें तो हम तो आए हैं जर्नी में, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो जड़ हमारे अंदर है, अभी जड़ पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हम अपने आप को पॉजिटिव रखने के प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें हमसे दूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जड़ अभी भी है हमारे अंदर। तभी हमारी विश्वास जो है अभी भी भटकने लग जाता है, अभी भी हम इधर उधर मतलब कि हमारी ध्यान होने लग जाती है। और इसी से अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपकी नकारात्मक भावनाओं का कारण केवल इतना ही नहीं है कि आपके मित्र आपके नापसंद विषय पर आपसे चर्चा कर रही हैं, बल्कि ये है कि विपरीत मतलब कि यह इस बात का भी सूचक है कि आप में ऐसी धारणाएं मौजूद है, मतलब कि ये जड़ अभी भी है आपके अंदर,
किताब के आने से पहले जो चीजें हम भी कर रहे थे वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, उसका जड़ हमारे अंदर है, जो आपकी इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत है। आज जो इच्छा है आपकी कि हमको नकारात्मक चीजें नहीं सोचना है, वो चीजें पहले थी, जो कि हमारे आज की इच्छा से वो विपरीत है। आपके मित्र से बातचीत न केवल आपके भीतर मौजूद उस धारणा को जागृत कर दिया है जो आपकी स्वास्थ्य लाभ की इच्छा को चुनौती दे रही है। अब आप जो है इतने मेहनत करने के बाद यहाँ तक आए हैं और आपके मित्र के बातों से फिर वो चीजें हरियाली आने लगी, वो चीजें आपके अंदर जागृत होने लगा और जो जड़ बना है वो जड़ को हवा पानी मिलने लगा। तो ये क्या होगा, वो चीजें फिर से शुरू होगा। तो इसलिए केवल उस मित्र से या तो इस बातचीत से दूर होने से आपकी धारणाओं में परिवर्तन नहीं आएगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप फिर उसी धारणा के बीच से शुरुआत करें और क्रमशः आगे बढ़ते हुए एक पुल का निर्माण कर ऐसी धारणा पर बात करें जो आपकी स्वस्थ रहने की इच्छा के समतुल्य है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके दिल में आपके मित्र की जब बीमारी की बात आपसे बताया जा रहा था, तब कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी बात आ रही थी कि मैंने इस दर्द की दवाई जो है क्या है। इस दर्द की दवाई हमें यही है कि मतलब कि हम अपने विचारों को, अपने सोच को एक ऐसी धारणा में ले जाएं, यानी पुल, जैसे कि हम एक बार किसी चीज को सोचते हैं कि हम हमारे पास धन दौलत नहीं है और हम बोलना स्टार्ट कर दें, अरे हम तो बहुत धनी है, बहुत सारे हमारे पास रुपया है, पैसा है, दौलत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मन कहेगा कि नहीं, ये गलत है, हमारे पास है ही नहीं, हम तो ये गलत बोल रहे हैं। तो चीजें जो है सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़े। इसी चीज को हम इस तरह से बोले कि नहीं, अब मैं धीरे धीरे धनवान हो रहा हूँ, अब मेरे पास धीरे धीरे समृद्धि आ रही है, अब मैं धीरे धीरे अपने आप को पॉजिटिव कर रहा हूँ, अब मैं धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ, अपने से धीरे धीरे निगेटिव को दूर कर रहा हूँ। यही सोच को ले आइए और इसी सोच को आप जो है अपने मन में बैठाइए और धीरे धीरे उस जर्नी को स्टार्ट करिए चलना। तो यही चीजें होता है कि पुल इस तरफ हम हैं तो हम उन उन चीजों से घिरे हुए हैं, इन नकारात्मक चीजों से घिरे हुए हैं। हम जानते हैं कि उस पार, नदी के उस पार जो है केवल मतलब कि सकारात्मक चीजें हैं, वहां तक हमको जाना है। तो बीच में क्या करना होगा, हमें पुल बनाना होगा। आप देखते हैं कि जहां कहीं भी नदी पार करना होता है, ये चीजें तो उसके ऊपर पुल बनता है और वसी उसी हम लोग पुल से उसको क्रॉस करके तो उस पार जाते हैं। इसी तरह हम लोग को इन भावनाओं को, इन बातों को एक बाइक नहीं जाएगा, इसको धीरे धीरे पुल बनाना होगा। और यह कैसे पुल बनाना होगा, तो वही सोच को लाना होगा कि नहीं, अब मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ, हमारे अंदर से वो चीजें जा रही है, अब हमसे दवाई भी छूटते जा रहा है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहा हूँ, अब मुझे विश्वास है कि मैं पूरी तरह से हेल्दी हो जाऊंगी, हेल्दी हो जाऊंगा। हमसे हमारी मतलब कि नकारात्मक चीजें दूर हो जाएगी। ऐसे इन्हीं चीजों के आप सोच बनाते जाएंगे और इसी सोच का आप पुल बनाते चले जाएंगे, पुल बनाते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ये पुल जो है उस पार जाके टच कर जाएगा और फिर आप यहाँ से चल के उस पार चले जाएंगे, जहां आप स्वस्थ स्वस्थ हेल्दी जीवन है, वहां तक आप चले जाएंगे। तो इनका मतलब, अब्राहम के कहने के मतलब यही हुआ कि आप इन चीजों से आप चाहेंगे कि एक बाइक हटाएं, तो ये मतलब संभव नहीं है। ये चीजें आपके पास, वो चीजें लौट लौट के आ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो जड़ है। तो हमें क्या करना है, जड़ पे काम करना है। तो जड़ से काम करने के लिए ये धीरे धीरे प्रोसेस लाना होगा मन में, और इसी प्रोसेस को उन्होंने पुल से बना मतलब वर्णन किया है। जब इस प्रोसेस से हम
निकलने लग जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने जाएंगे, तो एक समय ऐसी आएगी कि हमारे माइंड से बिल्कुल नकारात्मक चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और हर वक्त हमारे दिमाग में सही बात ही आएगी, सही सोच ही आएगी। और अपने जब ये चीज सही होगा तो सब कुछ धीरे धीरे सही होने लग जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप लोग इस सेशन के जैसे एंड होगा तो आप लोग जरूर अपना डाउट पूछिएगा, आप लोग इस पे चर्चा कीजिएगा आप लोग। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अमृत जी। जैसे जब इस नकारात्मक भावना ने सिर उठाया तो मैं सोच रहा था कि यह जुकाम का मौसम है, और यह सोच रहा था कि कैसे मैं इससे पहले एक बार जुकाम का कारण बहुत ही बीमार हो गया था। मेरे काम के अलावा ऐसे बहुत से कार्य थे जो मैं करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका और बहुत दिनों तक कष्ट में रहा। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि इस वर्ष मैं पूर्णतः स्वस्थ रहूँ। यहाँ केवल मैं स्वस्थ बन रहना चाहता हूँ। कहने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि जुकाम से पीड़ित होने की आपकी स्मृति तथा आपके जुकाम की चपेट में आने की संभावना की धारणा आपकी स्वस्थ रहने की इच्छा से कहीं अधिक मजबूत है। यहाँ हमें अपनी धारणा इस तरह स्थापित करनी होगी। अक्सर इसी समय पर मुझे जुकाम क्यों हुआ करता है, लेकिन इस वर्ष मैं जुकाम से पीड़ित नहीं होना चाहता। मैं आशा करता हूँ कि इस वर्ष मुझे जुकाम नहीं होगा। शायद यह सभी लोगों को हो जाए। यह संभवतः अतिशयोक्ति है। सभी लोगों को जुकाम में होना संभव नहीं है। वस्तुतः जुकाम के ऐसे बहुत से मौसम बीते हैं जिनमें मुझे जुकाम नहीं हुआ है। मुझे हमेशा जुकाम नहीं होता है। यह भी संभव है कि इस बार जुकाम का मौसम आए और मुझे बिना स्पर्श करे गुजर जाए। मुझे स्वस्थ रहने का विचार बहुत अच्छा लगा। पिछली बार जब मुझे जुकाम हुआ था, तब मैं नहीं जानता था कि मैं इसे रोक सकता हूँ। अब जब मैं अपने विचारों की शक्ति को पहचान गया हूँ, तो परिस्थितियाँ बहुत अलग हो गई हैं। अब मैं आकर्षण के नियम के बारे में जानता हूँ, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। ज़रूरी नहीं कि इस वर्ष मुझे जुकाम हो। मुझे उन परिस्थितियों को झेलने की कोई आवश्यकता नहीं जो मुझे पसंद नहीं है। मैं जो अनुभव करना चाहता हूँ, उस ओर अपने विचारों को मोड़ देना मेरे लिए बहुत सरल है। मुझे अपने जीवन को अपने इच्छित अनुभवों की ओर निर्देशित करने का विचार बहुत पसंद आया। जब आपने अपनी धारणा पर पुल बना लिया है, यदि नकारात्मक विचार लौटे भी और यदि यह जारी रहा, तो अपने विचारों को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाएँ। समय बीतने के साथ ही वे फिर कभी वापस नहीं लौटेंगे। यहीं रुक जाएंगे अमृत। देखिए आगे मतलब कितने अच्छे से बताया गया है कि जैसे जब इस नकारात्मक भावना से सिर उठाया तो मैं क्या सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि यह जुकाम का मौसम है, और मैं यह सोच रहा था कि कैसे मैं इससे पहले एक बार जुकाम के कारण बहुत ही बीमार हो गया था। मेरे काम के अलावा ऐसे बहुत से कार्य थे जो मैं करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका, और बहुत दिनों तक कष्ट में रहा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस वर्ष मैं पूर्णतः स्वस्थ रहूं। मैं केवल स्वस्थ रहना चाहता हूँ। कहने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि जुकाम से पीड़ित होने की आपकी स्मृति तथा आपके जुकाम की चपेट में आने की संभावना की धारणा आपकी स्वस्थ रहने की इच्छा से कहीं अधिक मजबूत है। देखिए यहाँ पे मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जो है बता रहे हैं अपना कि जब भी मौसम चेंज होता है, आप लोगों में से भी होगा, किसी को आप लोग सोचिए कि बहुत लोगों में ऐसा होता है कि मौसम चेंज होता है तो उनको लगता है कि अरे अब तो जुकाम होगा, हमको सर्दी जुकाम होगा। जैसी ठंडी स्टार्ट होती है, गर्मी जाती है, ठंडी स्टार्ट होती है, अब लगता है कि जुकाम होगा। तो ये क्या हुआ, पहले से हम जो है उसको थॉट देते आते हैं कि अब तो जुकाम होगा, हमें अब ये मौसम चेंज हो रहा है। और जब जब ये बता रहे हैं कि जब जब हमको जुकाम होता है तो हमारी बहुत सी ऐसे कार्य जो है कि जो कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता हूँ।
तो इसका क्या उपाय है ऐसा कि मैं मतलब कि कभी हमको जुकाम ना हो, और जो मैं करना चाहता हूँ वो आसानी से कर ले जाऊं, और मतलब समय से करूं, और मतलब कि हर काम को अच्छा से करूं। इसका क्या मतलब कि उपाय है कि मैं इस वर्ष जो है हमको जुकाम ना हो। ये मतलब कि ऐसे ये बातें कर रहे हैं, तो ये चीजें तो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता ही है कि हम लोग जो पहले ही से, जैसे ही वो चीजें शुरू होती है मन में आ जाता है। अब कितने लोग बताते हैं कि कौन सा हवा चलता है, तो लोग कहते हैं कि मतलब कि शरीर में दर्द होता है। अब नहीं मालूम है कि मतलब कि लोग बताते हैं कि ऐसी हवा चलती है तो शरीर में दर्द होता है, जोड़ों पूर्व जोड़ों में दर्द पूर्वा होता है। पूर्वाई हवा बहन, पूर्वा, पूर्वाई हवा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, पूर्वाई, अच्छा हाँ। तो लोगों को ये मन में एक विश्वास बन गया है कि पूर्वाई हवा चलेगा तो हमारे जोड़ों में दर्द होगा। ये पहले ही उनके मन में आ जाता है, तो ये चीजें सच हो जाती है। अगर मन में यही हम सोच ले कि नहीं, दर्द होगा ही नहीं, ये क्या हवा है, हवा तो चलेगा कभी जो पूरब से, तो कभी चलेगा पश्चिम से, ये तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन हम जो है ना, अगर ऐसी बातें होती तो हर व्यक्ति के शरीर में दर्द होता, हर बच्चे बच्चे के शरीर में, बड़े बुजुर्ग सभी के शरीर में ये चीजें होती। लेकिन पर्सनली क्यों किसी किसी के ही व्यक्ति के मतलब शरीर में दर्द होता है, क्योंकि उनका थॉट बन गया है। इसी तरह हमारा थॉट हो गया कि अब मौसम चेंज हो रहा है, अब हमें जुकाम होगा, अब हमें ये चीजें होगा। लेकिन ये चीजें हम पहले ही से थॉट देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब्राहम जी बता रहे हैं कि जब आपकी ऐसी थॉट आती है तो ये चीजें आपके साथ होता है। अगर आप यहाँ पे ये थॉट लाए कि नहीं, इस साल जो जाड़े के दिन आएगा या मतलब गर्मी का मौसम आएगा हमको जुकाम नहीं होगा, हम बिल्कुल हेल्दी मतलब कि स्वस्थ रहेंगे, और मैं जुकाम से पीड़ित नहीं होऊंगा। यह संभवतः ऐसी एक हमारी धारणा हो गई है। लेकिन मतलब कि सभी लोगों को जुकाम हो जाना मतलब संभव तो है ही नहीं। जुकाम के ऐसे बहुत से मौसम बीते हैं जिनमें मुझे जुकाम नहीं हुआ है। अब देखिए कितने अच्छे से इन्होंने बताया है कि ये थॉट लाइए कि आपकी सपोज डेट उम्र है, मान लीजिए कि 30 वर्ष आपकी उम्र है, आपको ये चीजें 10 वर्ष से हो रहा है। मान लीजिए कि 10 वर्ष से आपको हर मौसम में जुकाम हो जा रहा है, लेकिन उसके पहले के आप मतलब दिन याद कीजिए कि उसके पहले का जो समय आपका 20 वर्ष निकला है, तो ये चीजें आपके साथ नहीं थी। आपके हर मौसम में जुकाम नहीं हो रहा था। ये जुकाम का चीजें आपके पास आया है 10 वर्ष से। तो क्यों आया है? एक बार जुकाम हो गया, एक बार दो बार हो गया, अब आपकी ये थॉट बन गई। अब ये आपकी थॉट बन गई कि ये तो हर मौसम में, जब वो मौसम आने का होता है, अभी टाइम है 1 महीना उसको आने में, 2 महीना, आपके थॉट हो जाता है कि भैया अब तो आ रहा है, अब तो दीपावली आ रहा है, हमको तो ये चीजें होगी, हमको तो ठंडी लगेगी, हमको तो पटाखा छोड़ेंगे तो हमको एलर्जी हो जाएगी, उसके धुआं से ये हो जाएगा। ये पहले ही हम थॉट देने लग जाते हैं, और यही कारण है कि ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और जब वो चीजें आती है तो वैसा हमारे साथ रिएक्ट होने लग जाता है। आप एक बार अगर जिस किसी को भी किसी चीज से एलर्जी है, उस मौसम से, उस चीजों से, एक बार आप थॉट ले आइए मन में कि नहीं, इस बार तो हमको ये चीजें नहीं होगा, होना ही नहीं है, मैं बिल्कुल हेल्दी रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा, इस बार मैं दीपावली बहुत अच्छे से मनाऊंगा, कोई जुकाम नहीं होगा हमको, इस बार पटाखा बहुत अच्छे से छोड़ूंगा, इसका धुआं हमको नुकसान नहीं करेगा। आप पहले से थॉट लाइए और देखिए, आप आजमाइए इस चीज को, वो चीज नहीं होगा आपके साथ। बिल्कुल ये मतलब कि 100% इसका रिजल्ट है कि जैसा हम सोचेंगे वही चीज होगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, अपना खुद का एग्जाम्पल। ये करीब 1 साल पहले की बात है। तब तक मैं नहीं जानती थी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी हमको नहीं मालूम था कि कैसे की सोच कैसे काम करता है क्या नहीं। एक वीडियो हमने देखा था यूट्यूब पे कि रेकी, आप लोग रेकी मतलब जानते होंगे, रेकी ये भी एक तरह का मतलब कि साइंस है, विद्या है, जो कि थॉट से बीमारी को ठीक मतलब करा जाता है।
उस वैसी सोच लाई जाती है आदमी के अंदर। तो ऐसा हमने वीडियो देखी थी 1 साल पहले, और अचानक क्या हुआ कि हम जो है मतलब कि बाथरूम में फिसल के गिर गई। जब गिरी तो अपने दाएं हाथ पे पूरे मतलब शरीर के लोड को हमने रोक लिया दाएं हाथ पे, और जिससे हुआ कि दाएं हाथ हमारा जो है फ्रैक्चर, माने अंदर जो है बोन थोड़ा सा क्रेक आ गया अंदर। ये चीजें अब तो गिर तो गई, चीजें जल्दी मालूम नहीं होता है, बाद में धीरे धीरे आपको एहसास होता है। उस समय तो मैं उठ के पूजा पाठ खाना पीना सब कुछ बना ली। जब रात हुई तो दर्द बहुत तेज शुरू हो गया, हाथ में सूजन आ गई, सब कुछ मतलब होने लगा। और फिर हमने सोचा कि अरे भगवान ये क्या होगा। घर वाले सब कहे चलो चलो डॉक्टर से दिखाओ, चलो इसको एक्सरे कराओ। बच्चे वगैरह सब चिल्लाने लगे कि मम्मी जाइए जाइए आप दिखाइए, आपका हाथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम बोले कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, हमें कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा चोट आया है, ये ठीक हो जाएगा। हमने शुरू से यही माइंड में डाला कि नहीं, थोड़ा सा चोट आया है, ये ठीक हो जाएगा। और हमने किसी की बात नहीं मानी, अपने घर वालों को किसी की बात नहीं मानी, और अपने अनुसार थॉट देती रही कि हमको तो कुछ हुआ ही नहीं है, जरा सा चोट आया है। अब जब ज्यादा दर्द बढ़ जाती थी तो केवल यही चीज हम करती थी कि सरसों के तेल में हल्दी पका के, अब उसमें चूना मतलब कि मंगा ली थी, बस थोड़ा सा चूना डाल के उसको गर्म करके हाथों में उसको लगा के गरम पट्टी बांध लेती थी, वो भी रात के टाइम में। रात भर गरम पट्टी रहता था, सुबह उठती थी, आराम मिलता था, फिर काम शुरू। अब मतलब समझ जाइए कि राइट हैंड से ही हम लोग सारे काम करते हैं, खाना पीना, सब्जी बनाना, आटा सानना, रोटी बनाना, ये सब कामें। और जहाँ जो हड्डी जो है क्रेक हुआ है, तो ये सब कामें ऐसा हुआ। फिर जैसे जैसे समय निकलते गया, इसको तो आराम मिला नहीं, दर्द बढ़ते चला गया। अब तो असहनीय दर्द होने लगा हमें। लेकिन हम किसी से भी घर में लोग भाग जाते थे, लोग जान जाते थे कि इसको दर्द हो रहा है। और हाथों में सूजन, इतनी हाथों में सूजन आ गई थी कि सभी को दिख रहा था, और सभी बोल रहे थे कि चलो डॉक्टर के पास चलो, सबके हाथ टेढ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन हम उस वीडियो को देख के केवल ये सोच रही थी कि देखे ये कितनी सत्यता है इसमें। और सत्यता देखने के लिए अपने हेल्थ से समझिए कि एक तरह से हम खिलवाड़ मन करने लगे। और खिलवाड़ क्या कि सत्यता उस सच में सामने आया। और समय बीता 20 से 25 दिन उसी तरह काम करते रही, दर्द बर्दाश्त करते रही। और बीच में एक बार मैंने हुआ था कि काम करने वाली हमारी जो है वो थोड़ा इसकी जानकार है, चोट वगैरह लग जाता है तो थोड़ा उसको मल ओल के सब ठीक थोड़ा सा ऐसा मतलब कर देती है। उससे बोली कि देखो किरण, ये बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा तुम देखो हाथों में क्या हुआ। उसको जानकारी, अच्छा जानकारी है। उसने छुई अपना देखी, कही अरे भाभी इसमें लग रहा है कि क्रेक आ गया हड्डी में, और थोड़ा सा हड्डियां आपकी इधर उधर हुई है। तो हमने कहा क्या होगा, तो उसने कहा कि रुको आप, हम अभी मतलब कि इसको ठीक करते हैं। और उसने अपने तरीके से मल वगैरह, मैंने बहुत असहनीय दर्द हो रहा था उस समय, लेकिन उसने अपना मतलब कोशिश की, उसको जैसे भी मालिश वालिश करके अपने ठीक ठाक की, और उसको पट्टी बांध दी। और फिर मैं वही हल्दी चूना और तेल लगाते रह गई। 20 से 25 दिन समय निकला, धीरे धीरे हमारे हाथ के दर्द खत्म होते चले गए, सूजन खत्म हुआ। और फिर हमारा हाथ जो है आपके मतलब सामने है, बिल्कुल सही सलामत, कहीं कुछ टेढ़ा टाढ़ा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एक टैबलेट तक हमने डॉक्टर से नहीं लिया, और डॉक्टर के पास गए ही नहीं। एक तो डर बैठा था कि डॉक्टर के पास जाएंगे वो प्लास्टर चढ़ा देगा, और फिर हम एक भी काम हमसे होगा नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हम हो जाएंगे परेशान। तो ये भी डर था मन में। और मतलब दूसरा हमारे मन में था कि नहीं, देखना है कि कितना पावर है हमारे अंदर, क्या ये बीमारी आती है तो क्या हमारे शरीर के अंदर वो पावर भी है कि वो ठीक करेगा। तो इसका भी हमको जांच करना था, जिसका रिजल्ट मुझे भरपूर मिला। और बिल्कुल 100 में 100 रिजल्ट मिला कि हमारे शरीर में वो पावर है। बीमारी अगर आती भी है तो हमारे शरीर में वो पावर है कि बिना दवाई के, बिना कुछ चीज के, आप केवल सोच से अपने ठीक कर सकते हैं। वो सभी पावर है।
तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल मतलब सही है कि किसी को मौसम का प्रभाव आता है, आप इस बार इस चीज को आजमाइए, और मौसम जैसे ही आने वाला हो 1 महीना पहले से, कुछ दिन पहले से आप थॉट लाइए कि नहीं, इस बार तो हमको ये जुकाम होगा ही नहीं, ये तकलीफ हमको होगा ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे रहेंगे, हम तो अपने काम को सब अच्छे से करेंगे, इंजॉय भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। देखिए बिल्कुल आप लोग भी आजमाइए, ऐसा आप लोग को रिजल्ट भरपूर मिलेगा। बिल्कुल ये मतलब सत्य है। तो चलिए यही क्लास की मतलब विराम देते हैं। और अमृत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी, कि आपने बहुत अच्छे से रीड किए। थैंक यू मोनिका जी। और आप सभी पेशेंस के साथ सुने। तो क्या अभी जो मैंने बात रखी कि हमारे अंदर ये पावर है, ये शक्ति है, कि हम चाहे तो अपने आप को जिस तरह बीमारी आती है उसी तरीके से अपने मन से उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो क्या आप लोग इससे मतलब सहमत है? तो आप लोग यस लिखिए चैट बुक में कि ऐसा होता है। कभी आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है? किसी के सुने हैं ऐसा आप लोग? ऐसा यस यस, राम सुंदर जी, अमृत जी तो देखे ही हैं, घर में है तो देखे ही है। मोनिका जी अच्छा, यस, काफी लोग अनुभव किए हैं इसको, सुना है ये। शीला जी भी सुनी है ये। इतने लोग मैंने अनुभव किए हैं ये चीज। मनुष्य भी, ये भी सुने हैं। मोनिका जी हैं। अच्छा नहीं मोनिका जी, ऐसा देखिए, आपने थॉट दे दी कि मैं मतलब कि कमजोर दिल के हूँ, पहले ही तो मतलब थॉट दे दिया। कोल्ड भी होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आपने थॉट दे दी ना कि हम तो वीक है, हम कमजोर हैं, हमसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, हम मतलब कि डॉक्टर के पास दौड़े चले जाते हैं। तो आप तो खुद ही ऐसे थॉट दे रही हैं। अब एक बार थॉट दीजिए इस बार कि नहीं, हम स्ट्रांग हैं, हमें जुकाम ओके नहीं होगा इस बार, बिल्कुल हम हेल्दी और स्वस्थ। अगर मोनिका जी प्रेजेंट हो तो अपना वीडियो ऑन कीजिए। ओके मैम। जी, और मैं ये जानना मतलब कि चाहती हूँ मोनिका जी, कि आपको जैसे कि मतलब कि जुकाम अगर हो जाता है, मौसम चेंज होता है तो जी ये मैम। चीजें जी मैम, बहुत होता तो, है मैम मुझे। हाँ बहुत होता है ना। कोल्ड तो होगा मैं एक थोड़ा बार, सा साथ ही मेडिसिन ले आती हूँ, फिर मुझे होता है मुझे कब हो जाएगा, वो भी हो जाता है मैम मुझे। अच्छा फिर अच्छा, मुझे होता है कि ठीक है। फीवर, जैसे आपने बताया थॉट का सारा वो है ना खेल है, मैं सोचती रहती हूँ, मैं वैसा नेगेटिव सोचती रहती हूँ और वो मेरे साथ होता ही रहता है। इस लेकिन चीज से बहुत अब तो इस परेशान हूँ मैम जर्नी मैं। में आ गई आप, इस जर्नी में जी आई मैम। हैं तो कुछ कुछ ऐसा फर्क आया है कि नहीं, हमें ऐसा थॉट मतलब हाँ कि मैम, नहीं लाना चाहिए? अब नहीं मैं लेके आती मैम, अब मैं अच्छा अच्छा ही सोचती हूँ। अब कुछ तो प्रॉब्लम ये भी होता है अब्राहम जैसे जी, आप बताते हैं कि उस चीज की तरफ ध्यान हाँ, नहीं देना, मैं वही करके दूसरी चीज की तरफ ध्यान दे देते हैं, वहां से डाइवर्ट कर लेते हैं ध्यान, फिर वो ठीक हो जाता है मैम, गायब भी हो जाता है वो चीज, पता ही नहीं चलता। तो ये तो अब्राहम जी जो आज बताए हैं कि पहले आप पुल बनाइए, अपने सोच ओके। से पुल बनाइए। तो आप जो है मतलब कि मान लीजिए अभी तो आप स्वस्थ है ना इस समय। जी मैम। हाँ, जी मैम बिल्कुल। अभी कब कब मतलब कि जुकाम होता है जबकि बरसात आएगी, तब मतलब कि जी मौसम मैम। चेंज होगा। ठीक है, तो अभी तो बरसात आने में टाइम है, 1 महीना। आज आज जी ही मैम। से थॉट डाल दीजिए अपने दिमाग में कि ओके। इस बार तो बरसात का मैं भरपूर इंजॉय लूंगी, इस बार तो हमको बिल्कुल जुकाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ओके। मौसम का प्रभाव ही नहीं होगा हमारे ऊपर, बिल्कुल हम स्वस्थ और हेल्दी मतलब रहेंगे पूरा। यदि इस यदि बरसात का इंजॉय मतलब लेंगे हम सब, ऐसा ही आप थॉट अभी से बना दीजिए। और देखिए ओके। मोनिका ओके जी, ओके मैम। अब ठीक। बिल्कुल 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, इस ओके बार मैम, जुकाम थैंक यू मैम, ऐसा नहीं ही होगा। करूंगी मैम। मेरा ही नहीं, मेरे बच्चों का भी ऐसे ही है मैम, उनको भी साथ ही हो जाता है, मुझे होता है साथ ही उनको हो जाता है मैम। हम हाँ तो तीनों परेशान ये रहते हैं चीज, कोल्ड से। हाँ तो पहले अपने आप पे काम करिए, फिर जब आपके ऊपर ये काम हो जाएगा तो फिर बच्चों के फिर भी ऐसा बच्चों ही पे थॉट ठीक। दीजिए। ओके तो मैम, फिर ठीक ये है मैम। चीजें हमेशा के लिए चली जाएगी ये। ठीक ठीक तो ठीक है, ये ठीक। चीजें ओके। तो हमारा तो बिल्कुल प्रैक्टिकली है।
और हाँ ये मैम, फ्रैक्चर यही है वाला आपने कि बताया, सच्ची में बहुत ज्यादा आपने तो हिम्मत दिखाई। इससे कि कोई भी होता तो प्लस पे चढ़वा के बैठ जाता वो तो। अभी भी हम अमृत जी जानते हैं कि हम मतलब कि जब भी कुछ ऐसा होता है सभी लोग चिल्लाते हैं चलिए डॉक्टर के पास, हम नहीं जाएंगे, हमारा अपने आप ठीक होगा। और न जाने आज कई साल हमको हो गया डॉक्टर के पास गए हुए, हम ओह नहीं वाह जाते हैं, मैम, अच्छा। कुछ तो भी मैम होता है नहीं आपने जाते ऐसा हैं। थॉट ही बना लिया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं हाँ, है। जाना ही नहीं बस है इसी एकदम। से ही मैम, हाँ हाँ, और मेजर कुछ होता है मैम एकदम भगी जाती है डॉक्टर के पास में। कुछ भी होता है। एक बार एड़ी में दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और खाना बनाओ तो कुछ भी, पूरे शरीर के लोड, सब लोग घर के कहा कि तुम अति करती हो, अपने शरीर से मजाक करती हो, ये करती हो। अगर हम कि नहीं हमारा ठीक हो जाएगा देखिएगा। तभी एक वीडियो देखी, मैंने हमारे हम्म, जानने वाले भी हैं, उनके वीडियो आया और देखी। तो उनमें उन्होंने बताया था कि जहां दर्द हो वहां पे टैप कीजिए आप, ऐसे ऐसे मैंने ओके ओके, 2 बार 4 बार 10 बार टैप ठीक करिए आप, ठीक ठीक और ठीक ठीक देखिए है। कि दर्द खत्म हो जाएगी। और सच में ओके हमने मैम, ऐसा आजमाया। एड़ी जब अच्छा भी मतलब कि आती थी काम करके बैठती थी, वहां पे टैप करना स्टार्ट, मतलब हमारा मैम, टैप सेम करना प्रॉब्लम स्टार्ट। अभी मेरे पास आती भी है, मुझे भी एड़ी में दर्द होता है जब मैं उठती हूँ तब। तो बताइए उस उनसे कि जैसे ठीक है, दर्द हो वहां पे ऐसे ऐसे टैप करना स्टार्ट कर दे, मुझे होता है देखिएगा मैम, मुझे 3 दिन होता है में वो जी। दर्द खत्म। ओके और ओके ओके ओके। फिर एड़ी में अभी तक दर्द नहीं आया, जाड़े में ये हुआ था, ये मैंने ठंड में, अब अभी तक तो एकदम बिल्कुल ठीक है, अरे एड़ी वाह में मैम, दर्द ही नहीं हुआ। आप लोग जैसे इसको मैं बिस्तर से आजमाइए, उठती हूँ ना, देखिए। ठीक है, जैसे मैं जी, बिस्तर से उठती हूँ मेरी एड़ी में दर्द होता है बहुत, 2-5 मिनट रहता है आप फिर ठीक हो देख, जाता है। ठीक है तो सुबह उठती हैं आप, 2 मिनट आप मतलब बैठिए और अपनी एड़ी पे ऐसे ऐसे जितना हो ओके ओके उतना ओके, टेपिंग कीजिए। ठीक ठीक हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके तो मैम, देखिए कितना मैं आपको सही आराम करती हूँ मैम, मिलेगा। ठीक। ओके मैम, हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। और मन से एकदम मतलब सोचिए कि नहीं हमारा तो बिल्कुल सही है एडी, बिल्कुल हेल्दी है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा मन में भी थॉट लाइए। अब ऐसा मतलब कीजिए, देखिए आपको कितना आराम मिलता है। ये मैंने ओके खुद मैम, का हमारा खुद आजमाया का हुआ किया चीज हुआ है, है, इसलिए बता रहे हैं। तो ठीक है यही मैम, चीज है कि आज का जो है टॉपिक जो था बहुत अच्छा था, बहुत कि अच्छा आप था मैम मन आज से का। ये चीज लाइए और एक पुल बनाइए, एक बाइक मतलब कि सोचेंगी कि नहीं मेरा तो एकदम हेल्दी है, हम हेल्दी स्वस्थ हैं, है, तो आपका मन एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं तकलीफ है, वो चीज आप फील कर रही हैं। तो ये चीजों को एक बाइक मत दीजिए, उसको धीरे धीरे प्रोसेस में लाइए। तो इसी चीज को अब्राहम जी बताए हैं कि आप पुल बनाइए, उस चीज को पुल बनाइए और धीरे धीरे उस चीज को थॉट में लाइए, उसी से सोचते रहिए। देखिए एक दिन वो पुल बन जाएगा और उस पुल पे आप चल के उस पार चली जाएंगी, और फिर मतलब कि वो हमेशा के लिए वो निगेटिव ठीक चीजें हो आपसे जाएगी, दूर हो जाएगा। दूर तो हो यही है कि जाएंगी। अभ्यास है, अभ्यास हम करते रहेंगे, अभ्यास है ये मैम, चीजें प्रैक्टिस है आपसे मैम होंगी। सारी, जी मैम, जी मैम। मैम आज की वीडियो कब डाल देंगे आप यूट्यूब पे, मेरी थोड़ी सी स्टार्टिंग की रह गई है। ठीक है, ये तो हाँ जी, कल का भी वीडियो नहीं गया है और आज नहीं का गया है, जाएगा। आज, हाँ आज डाला जाएगा। थोड़ा बच्चे ठीक बिजी है, हो जाते हैं, कभी कभी लोग कोई बात बिजी नहीं हो मैम, जाते हैं, आज की थोड़ी सी तो देखनी टाइम मैंने नहीं मिल स्टार्टिंग में, पाता है। बाकी तो हाँ, ओके ओके ओके, इसलिए कोई बात नहीं, तो थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। अब शीला जी ने बोला था, यस मैम ये भी सुनी है, कुछ बताइए ऐसा अनुभव कि हाँ ऐसा होता है। गुड मॉर्निंग मैम, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम सीजर से मेरे बच्चे हुए थे, तो जब दूसरी बिटिया मेरी हुई, पहले में मैम कुछ जानकारी नहीं थी, दूसरे में जब मैम वॉइस मेरी क्लियर है? हाँ आ रही, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, अपनी वॉइस जी बढ़ा जी। लीजिए। हम्म। हाँ मैम, तो मैं जिस डॉक्टर के संपर्क में थी, डॉक्टर ने कहा कि आप सप्लीमेंट लेते रहिए, और सीजर इधर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन एक जो मतलब डर था तो मेरा बहुत कम हो गया था, और मैं सप्लीमेंट लेती रही, अंदर से मतलब बहुत खुश थी कि कुछ नहीं होता, ये लोग हवा बनाए रहते हैं, कुछ होता तो नहीं है सीजर। और हाँ, वाकई मेरे साथ ऐसा फील भी हुआ। मैम मैं हॉस्पिटल में थी, बस वही 3 दिन जो होता है जब टाका वाका नहीं करता है, तब मैं लेती थी, मतलब 3 दिन तो बिल्कुल हिलना डुलना नहीं रहता है। उसके बाद चौथे दिन जब मेरा अरे नली वली हट जाती है मैम, तो एकदम मुझे मतलब लग रहा था कुछ नहीं है एकदम।
और मैं बेल्ट लगाकर जब चलने लगी 5वें 6वें दिन और 8वें दिन हॉस्पिटल सहित, मुझे बहुत मतलब कुछ लग ही नहीं रहा था, बस थोड़ा बहुत वो है। सब लोग मुझे देखकर वाह। आश्चर्य कर कि कैसे काम कर रहे हो। 12वें दिन मैं किचन का सारा काम करने लगी थी, अरे मुझे कुछ वाह। भी फील नहीं हो रहा था, मैं बिल्कुल भी नहीं। हाँ, यही चीज है कि थॉट बस जी, आप लोग दीजिए। जैसा अब इस आप जर्नी में हम सोचते आ हैं, गए ना। जी मैम, जैसे हम सोचते हैं मतलब बॉडी भी हमारा थोड़ा उसका इफेक्ट पड़ता है। तो दूसरे बच्चे मुझे कोई, अब मैं जिसको बताती हूँ मैं कहती हूँ भगवान करे सीजर ना हो, लेकिन यदि होता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इट्स नॉर्मल, आप बहुत से लोगों को होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अच्छे से खान पान पर ध्यान रखिए, बस यही सब लोगों को भी बताती हूँ। और मैं बहुत अच्छे से, कुछ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वाह, बहुत ये बढ़िया। वाह, यही तो है, बस यही चीज तो अब लाना है। सब है। मतलब बताइए आज डॉक्टर। की मैम, मेरे रिलेशन में जिसको सीजर से हुआ था, वो जान लीजिए 1 महीने एकदम बेड पे रेस्ट था उनका, और न कहीं आना न कहीं जाना, मतलब एक लोग उनके साथ लगे रहते थे, मेरे साथ कोई नहीं था। मैं अब देखिए, अकेले, बस 10-12 दिन के लिए एक लोग को बुला लिए थे, बाकी सब फिर मैं अपना स्वयं करने लगी थी। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था कि देखो कुछ होता नहीं, लोग हुआ बनाए रहते हैं बातों को। बस 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 ये चीज है। बस यही वही थॉट है ने सब जैसे कर दिया। मैम जैसे आज हमने की बताया क्लास आपकी था। बेस्ट क्लास है। हाँ जी। जैसे हमने बताई थी ना कि वो स्टोरी, कि बीमारी जो है मतलब गया किसान के पास, तो उसको आराम नहीं मिला, वो भाग गया। अब वही मतलब सेठ जी के पास गया, उसको बड़ा आराम मिला और बहुत आनंद से मतलब खुशी से रहा था। उसी तरह जी, आप जो बता रही हैं कि हम थॉट लाई तो हम 4 दिन में अच्छी हो गई, ऐसी थॉट लाई कि नहीं हम तो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। अब वही मतलब कि दूसरे आदमी का हुआ, वो महीनों दिन बेड पे पड़े रहे, तो वो उसी थॉट में होंगे कि हमको ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ तकलीफ और वो चीजें बढ़ती चली जा रही होगी उनकी। वो वैसे ही ला रहे थे थॉट। तो यही तो है कि सब कुछ पावर हमारे अंदर है, अब हम लोग जान गए हैं। तो आप मतलब सभी से यही बोलना चाहूंगी, यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इन बातों पे अमल कीजिए। ये बिल्कुल आपके साथ ऐसा होगा, एकदम सच्चाई है ये चीजें। तो चलिए अंजू जी से जानते हैं। अंजू जी का क्या इसमें कि कभी मैम इन्होंने एक भी बुक, अनुभव ऐसा किया। हाँ जी, राधे बताइए। राधे सबको, राधे राधे। राधे राधे। मैं कुछ दिन हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2-4 दिन हुआ जो एड़ी की बात कर रही हैं आप। जैसे एड़ी के आगे वाले भाग में, एड़ी पीछे होता है ना, आगे वाले तलवे में, जब मैं सो के उठती थी तो मुझसे उठा नहीं जा रहा, अचानक से राइट में। अचानक से तो मुझे नहीं समझ आया, मगर मैं तो रोज अफर्मेशन देती थी, दे के सोती थी। आई एम हेल्दी, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने एक एक पॉइंट मतलब पार्ट के एक एक मतलब शरीर के एक एक पोर्शन से स्वस्थ हूँ। मतलब मैं ये सब करके सोती हूँ 2-3 दिन, मतलब हफ्ता दिन थोड़ा दर्द हुआ, ये 2 दिन से कहाँ दर्द गया मुझको खुद ही नहीं पता। ये मेरे पास ये तुरंत का प्रैक्टिकल है, नहीं पता चला कहाँ गया। ये ये छोटी चीज सी होता अभी तो है, एकदम बहुत, होता हाँ, है ये चीज। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो बुखार, मतलब मुझे जल्दी बुखार भी नहीं लगता, बाई चांस ऐसा हो गया तो बाई चांस, वैसा अपने आप को अगर लो फील की तो, नहीं तो अब ऐसा कुछ देखिए, नहीं है। आपने नाम ले लिया ना कि बुखार नहीं लगता, तो नहीं तो शब्द जानते ही नहीं है ब्रह्मांड। अब हो गया कि बुखार लगता है। कट कट आप हो अभी गया, अभी अब नहीं लगेगा। बोलिए कट कट कट। आप कट कट बोलिए तुरंत। क्योंकि आपने उसका नाम ले ली। तो यही चीज है कि नाम नहीं लेना है। और ब्रह्मांड जो हमारे नहीं शब्द नहीं जानते हैं, उनके डिक्शनरी में है ही नहीं ये चीजें। जी। तो फिर हम लोग को बस मतलब कि यहाँ पे बोलिए कि अब मैं बिल्कुल हेल्दी रहती हूँ और हमेशा स्वस्थ रहती हूँ। अपने आप को अच्छा महसूस करें बस, तो लोग जानने वाले जान जाएंगे, वो तो मतलब समझ जाएंगे। तो अब हमें नाम भी नहीं लेना है, निगेटिव चीजों को नाम भी नहीं लेना है। इतना हम लोग को अंदर जागरूकता अब आ गई है। तो आगे अब जानना चाहूंगी पवन जी से कि आपके बारे में, आपके मतलब कि कोई अनुभव ऐसा। अनुभव तो बहुत सारे मैम, लेकिन आज के सेशन में जो सबसे अच्छी बात जो आपने समझाई कि अपना माइंड जो है वो पागल रहता है, मतलब वो उसको अपन पागल बनाना चाहिए।
जैसे आपने बोला कि मेरे को ये हो रहा है, तो माइंड वो समझता नहीं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन आप अगर धीरे धीरे बोलते कि मैं धीरे धीरे हो रहा हूँ, ये जो बात है ना, मतलब जो अफर्मेशन बोलते हैं लोग कि वो माइंड समझता नहीं है, तो उसको बोलने का तरीका आपने सही में समझाया कि मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ, धीरे धीरे पैसे आ रहे हैं, धीरे धीरे ये हो रहे हैं। ये माइंड को सही मतलब एफर्मेशन देने का सही तरीका आपने बताया। लोग बोलते हैं अफर्मेशन भी करते हैं, लेकिन क्यों नहीं होता, ये सबसे बड़ा रीजन है कि माइंड में सही में अगर कोई सोच ले मैं कल करोड़पति बन जाऊंगा, तो नहीं बनता हो। लेकिन आपने वो अफर्मेशन बोलने का सही तरीका बताया कि आप धीरे धीरे बोलो, तो माइंड को भी समझ में आएगा कि हाँ धीरे धीरे वो हो रहा है। क्योंकि माइंड तुरंत एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। और ये जो तरीका है ये लोग नहीं बताते, ये सही तरीका है कि धीरे धीरे मैं हो रहा हूँ। तो माइंड को भी समझता है कि धीरे धीरे ये हो सकता है। क्योंकि दुनिया में कोई कुछ भी सीख के नहीं आया है। वो माइंड को तो पहले से जो अपना अ, घर में स्कूल में दोस्तों में जो इंफॉर्मेशन जाती है वही है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए यही सही तरीका है जो आपने बताया कि धीरे धीरे करके बोलो, तो माइंड को क्लियर होगा। और हेल्थ के बारे में तो बहुत सारे इशू है। मैं भी कभी दवाखाने में खुद होके कभी नहीं जाता जब तक लास्ट स्टेज पे कोई मेरे को घर वाले ना लेके जाए। और ये बात सही है, जब तक अपने माइंड को क्लियर है तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। और अपने माइंड में अगर सोच ले अपन ने कि ये चीज नहीं होगी तो नहीं होती। नहीं होगी, हाँ। ये चीज बहुत मतलब कि एकदम ये, अब तो हम लोग जान गए ये चीज है, तो इसको अमल तो करना ही है। मतलब आगे मतलब कि रवि जी से जानना चाहूंगी। बिल्कुल मोनिका जी, अपलोड होगा आज का वीडियो। हेलो, राधे रवि राधे जी मैम। आप, हाँ राधे राधे। जी मैम, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने अपने भूपेंद्र सर भी बोलते हैं हीलिंग्स, मतलब बीमार व्यक्ति हीलिंग्स इसी करना थोड़ा सा शुरू कर अपना देता जो है, है साउंड तो वो भी। आप बढ़ा लीजिए, थोड़ी धीमे आ रही है आपकी आवाज। जी, आ रही है मैम? हाँ जी बोलिए। हाँ, तो मैम ये हीलिंग्स होता है। जैसे अपने अपने अंदर, जैसे कई बार मैं PSR सर के जो सेशन देखता हूँ तो वो बताते रहते हैं कि कई बार जब उनका सुबह मॉर्निंग में एक सेशन आता है, कमांडो ट्रेनिंग होती है उनकी, जो फ्री रहती है 5 दिन तक, तो उसमें वो ही चीजें करवाते हैं हीलिंग्स की, किस प्रकार से बीमार व्यक्ति भी अगर उनके वो सेशन देखता है और उसके अकॉर्डिंग वो करता है हीलिंग्स, वो भी स्वस्थ धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। और ये सारी चीजें वास्तविकता में सही है। क्योंकि अभी 5-7 दिन पहले ही मेरे छोटे जो मेरा बेटा है उसको फीवर उल्टी और ये हो गया था। तो घर वाले बोल रहे थे कि इसको डॉक्टर के पास ले जा, बट मैं बोल रहा था कि ये यहीं पे सही हो जाएगा। बट वो जिद कर रहे थे कि इसको ज्यादा हो जाएगा, मगर नहीं, यहीं पे सही हो जाएगा, नॉर्मल दवाई दी थी मैंने। तो 3 दिन में वो यहाँ पे एकदम प्रॉपरली ठीक हो गया था। तो ये विश्वास अपने अंदर होता है और उसके अकॉर्डिंग ही अफर्मेशन देते हैं उस बच्चे को कि एकदम सही है। तो मैं उसको बोलता था आप बेटर है ना, आप सुनो सही है ना, तो स्माइल करता रहता था। तो जो ये चीजें हैं अरे वाह। वास्तविकता में सही है। कई बार मेरा जैसे अपना शरीर अस्वस्थता महसूस होता है, तो मैं कई बार कहता हूँ कि नहीं नहीं, एकदम स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है, 3 बार जो उस वाक्य को बोलता हूँ। और कभी भी जैसे अपन कुछ चीजें काम करते रहते हैं तो नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स आता है, तो वहाँ पे एक ये BSR सर का जो सेशन था उसमें वो बोलते थे कि अगर इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो यह जो चीज आपको नहीं चाहिए, तो वहाँ पे 3 बार आप कट 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 कर दो, वो चीज आपके जीवन में फिर उनका असर लो हो जाता है, उसका असर नहीं होगा। तो ये चीजें बिल्कुल सही है, आपने सही बताया। और जो बुक है ये भी बेस्ट है, मैंने कल कंप्लीट की है उस बुक को, बहुत अच्छी लगी। मैंने उसके प्रॉपर्ली नोट्स भी बनाए हैं कि कौन कौन से सेंटेंस मेरे लिए हाँ, बेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं बाद में अरे वाह, एक बहुत वापस अच्छा, रिपीट भी बहुत कर अच्छा। दूँ। जी जी। उसके बाद में थैंक यू मैंने नई रवि बुक जी, शुरू थैंक की यू। ये उम्मीद बनी है। जी मैम, थैंक यही यू है सो मच। क्लास का ये थैंक यू। यही क्लास का ये है कि मतलब कि हम जो भी यहाँ पे अब्राहम जी बता रहे हैं, ये तो नॉन फिजिकली आत्मा है, और इनकी हर शब्द मतलब सच्चाई है। और यही चीजें है कि हम लोग इसको सीखें, अपने अंदर अमल करें, इसको डालें, तो फिर हम लोग की लाइफ अच्छा ही अच्छा होगा। आगे चल के ये होना ही है ऐसा। तो आगे मनुष्य से जानना जी चाहूंगी कि आपका क्या अनुभव है इसके बारे में। धन्यवाद मैम। धन्यवाद जी। हमारा तो
अनुभव तो इसके बारे में है मैम कि जो हम सोचते हैं वही बनता ही है। सही बात है कि जो ऐसे वो बीमारी की बारे में सोचते हैं कि या कुछ भी काम के बारे में सोचते हैं तो वैसा ही होता है। हम कहीं जाना है हमको, तो हम क्या बोलते हैं, हम लेट ना हो जाए तो सही है, लेट हो ना हो जाए तो सही है, ऐसा वो थॉट लाते हैं ना, तो उसी दिन हम लेट ही होते हैं। यानी आप आधा घंटा या 1 घंटा पहले निकले हैं, लेकिन कहीं जाते तो बीच में ट्रैफिक हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है और लेट हो जाते हैं। क्योंकि हमने क्या आकर्षित किया, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। लेट ना हो जाए। हाँ जी कैसा होता है, कई बार हम ऐसा सोचते हैं, सभी का अनुभव ऐसा होगा कि हमको अब सबसे पहले जाना है, तो उसी दिन हम कुछ भी हुआ, लेकिन हम सबसे पहले वहां पहुंच गए होते हैं। क्योंकि हम जैसा वाह। आकर्षित करते हैं वैसा ही होता है, वो सही बात है। हाँ, हाँ, धन्यवाद मैम। धन्यवाद जी। यही तो है कि मतलब सभी लोग हम लोग जानते हैं, लेकिन अपने उसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं। लेकिन अब तो धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और मानने भी लगे कि ये चीजें होती है ऐसा। और सही इसी बात है। तरह से थॉट मतलब सभी के बनते चला जाए तो समझिए कि आने वाला समय कितना सुंदर, कितना बेटर होगा आने वाला समय सब। तो चलिए, अब मतलब जिनका वीडियो ऑन है उन्हीं से बातें हम कर रहे हैं। अब अमृत जी से जानना चाहूंगी कि अमृत जी आपका क्या है इस पे था, आपने इतने लोगों को सुने और कुछ ऐसा अनुभव हो तो आपका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैम मैं कहते हैं आपका अनुभव जो आपने बताया वो तो मैंने खुद देखा हुआ है, तो वो तो है ही है। प्लस बाकी मैम जैसे शीला मैम ने बताया और पवन सर ने बताया और मोनिका मैम, मानू सिंह सर और रवि सर ने सबने अपने अपने थॉट शेयर किए। तो मैम इससे एक बात निकल के आती है कि कहीं ना कहीं मैं इसको मानता भी हूँ कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो मैम जैसे कि आपने ठान लिया कि देखिए आपको सही होना है, तो फिर कोई इसमें कायनात आपको रोक नहीं सकती, और खासकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लॉ ही वहां पे अप्लाई हो रही है। आपने अट्रैक्ट किया उस चीज को। तो मैम ये बात बहुत फैक्ट लगी। और मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे कि एक बार की बात है मैम, कहते हैं फैमिली फंक्शन था, लेकिन कहते हैं घर पे खाली मैं ही रुका था और मेरा छोटा भाई रुका था, और बाकी सब लोग चले गए थे, सब गए थे फंक्शन में। तो मैं मुझे याद है, कहते हैं मैं उस दिन, कहते हैं पता नहीं मेरे को क्या बेवकूफी सूझी थी, ठंड के मौसम में मैं आइसक्रीम खा के आ गया। और जब मैं आइसक्रीम खा के आया तो मैं मतलब ये मान के चलिए रात में बहुत भयंकर इल हो गया था। मैं मतलब मुझे याद है, कहते हैं 5 से सुबह का 6 बज रहा होगा, इतना ज़्यादा मेरा हेल्थ डाउन था। लेकिन मैं सोचा कि मैम कहते किसी को फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी यहाँ से आ नहीं सकता। तो क्या करे, क्या ना करे। और जब मैंने थर्मामीटर से मेज़र किया तो एप्रॉक्स कहते हैं 100 प्लस कुछ डिग्री था, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं याद है, 100 प्लस कुछ था। तो मैम मुझे याद है, कहते उस समय कहते 2 रास्ते थे, या तो कहते हैं आराम करे और किसी को फ़ोन करे और कोई आए तब करे। लेकिन मैम कहीं न कहीं उस समय कहते हैं मुझे था कि कहते कि ट्राई करते हैं, शायद कहते हैं हिम्मत मिले। तो मैम किसी तरह हिम्मत किया, 6 बजा, डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, उनके पास गया। तो मैम कहीं न कहीं मैम और मन में था कि देखिए मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कि मैम कहीं न कहीं पैर जैसे ज़मीन पे पड़ रहे हैं तो शरीर स्टेबल नहीं था मेरा, मतलब थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा हल्का-फुल्का हो रहा था। लेकिन फिर भी मैम स्कूटी चला के मैं गया था। तो मैम उससे कहीं न कहीं मुझे भी ये फ़ील हुआ था कि देखिए आप अगर मान लेंगे तो हार है, कि भाई मान लिया तो भाई हाँ ठीक है, बीमार है तो वो है ही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर ठान लेते कि कहते नहीं इससे ठीक होना है, होना ही है, होना ही है, तो होता है मैम। तो मैम ये कहना है कि मैंने माना है कि देखिए हमारा जो ब्रेन है मैम, ये बहुत कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है हमारे लिए, बहुत डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है हमारे लिए। तो ये चीज़ मुझे एक लॉ समझ में आया मैम, और कहीं न कहीं आप लोगों के हाथों से यहाँ पे अप्लाई भी हुआ है यहाँ पे। तो ये मैम बहुत अच्छा लगा। और एक लाइन है मैम, मेरी अपनी फिलॉसफी कहती है ये कि जितनी मैम ये चीज़ें सब नेगेटिविटी है, तो मैम मेरा मानना है नेगेटिविटी का ज़िम्मा दुनिया पे छोड़ दीजिए, पॉज़िटिविटी का ज़िम्मा अपने सर पे उठा लीजिए। आप अगर खुद पॉज़िटिव रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव तो दुनिया देने के लिए बैठी ही बैठी है। तो मैं इतना ही कहूँगा। थैंक बहुत बहुत अच्छे से बताया और सबके अनुभव बहुत अच्छा लगा। और इससे और विश्वास जो है कायम हो गया कि ऐसी चीजें होता है।
और आने वाला मतलब समय में अगर सभी के थॉट ऐसी हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि सारे मतलब कि दवाई की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो धीरे धीरे बंद होने लग जाएंगी और इंसान अपने आप को मतलब कि पूर्ण रूप से हेल्दी रखेगा। बस इन बातों को अमल करें, इस पे विश्वास करें, कहीं भी शंका ना आने दें। जिस पे थॉट हमारा हो गया उसके तो उसके प्रति शंका ना आए हमारे दिल में एकदम। ये चीजें जहां मतलब शंका आएगी वहां ये चीजें काम नहीं करेगी। ये तो यही चीज है, हम लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं और इसी के ऊपर अभी हम लोग को काम करते जाना है। अभी तो पूरा मन लोग बोलते हैं ना कि अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। अभी अभी हम लोग इसी के प्रति आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे देखिए और क्या क्या मतलब मिलता है और क्या क्या होता है और इसी को अमल करते हुए अपनी जिंदगी को हम लोग और बेटर और बेटर और बेटर होते चली जाएगी और बनाते चले जाएंगे हम लोग। और अपना भी बनाएंगे, अपने फैमिली को भी, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। पहले अपने आप में डालेंगे, पहले अपने आप को उस सक्षम बनाएंगे। हाँ जी, पवन जी बोलिए। अभी अमृत जी ने जैसे कहा ना, ठान लिया तो जीत है, नहीं तो हार है। लेकिन ये सबके पीछे है ना, अभी डॉक्टर के पास नहीं जाना या कुछ प्रॉब्लम लाइफ में होते तो इसके पीछे है ना, सबके मन में एक डर रहता है और वो डर का फायदा लोग लेते हैं। वो डर को अगर किल करना है तो अपने मेन माइंड को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। डॉक्टर तो बंद नहीं होने वाले, क्योंकि वो डरा डरा के पैसा लेता है। एस्ट्रोलॉजर भी डरा डरा के पैसा लेता है। प्रॉब्लम कुछ रहता नहीं, लेकिन ये जिंदगी में अपने को जो डर है ना, वो डर जब तक नहीं निकालते तब तक कुछ नहीं होता। और ये सब थॉट जो है वो डर वाले ही, जैसे अमृत जी ने बताया कि लोग डालने वाले हैं अपने माइंड में, निगेटिव चीजें ही डालने वाले हैं। अपने को सोचना है कि अच्छा क्या है क्या नहीं। और ये डर की वजह से कोई हॉस्पिटल बंद नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजर नहीं, क्योंकि वो डर क्रिएट करते हैं, अपने माइंड में डर क्रिएट करते हैं। सब एनवायरनमेंट ही वैसा है कि डर क्रिएट करना और पैसा कमाना। लेकिन अपना माइंड अगर स्ट्रांग बना लिया तो फिर ये डर नहीं रहेगा। हम ये डर की वजह से ही सब धंधे चल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर के बोलो जी या जी किसी के, जो भी उसके उसके हिसाब से कर रहा है, लेकिन वो माइंड में डर क्रिएट करके ही पैसा कमा रहे। हॉस्पिटल में जाओ तुम तो कुछ रहता नहीं, थोड़ा बहुत रहता, लेकिन ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, ये करो, लंबा घुसा देते हैं। एस्ट्रोलॉजर भी ये करो वो करो, मतलब जो भी है वो डर से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अपना माइंड में अगर अपन ने डर निकाल लिया तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी जी। आप लोग से बताना चाहूंगी कि हमारी फ्रेंड है, वो वीडियो भी डाली है। हम लोग उनसे प्रेस की कि नहीं आप वीडियो बनाओ, आप डालो यूट्यूब पे कि काफी लोगों को हेल्प मिले। आजकल लेडीजों को जो है ब्रेस्ट में जो हो रहा है, हम नाम लेना, हम नाम भी नहीं लाना चाहते हैं जुबान पे। आप लोग मतलब कि समझ गए होंगे। तो लेडीजों को बहुत ये प्रॉब्लम हो रही है आज के समय में, और उनको खुद के हो गया था और वो चीजें बढ़ते जा रही थी। परिवार वाले बहुत परेशान हो गए थे कि ये पागल औरत हो गई है, ये बात नहीं मानती है, डॉक्टर के पास नहीं चल रही है। और उन्होंने मतलब कि जानती थी, इसको जान गई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो करे कि मर जाएंगे कुछ भी हो जाए लेकिन डॉक्टर के पास हम नहीं जाएंगे, अपने मन से अपने आत्मा से देखिए कैसे हम ठीक करेंगे। लेकिन उनके हिम्मत के जज्बा हम लोग इतना मैंने सलाम सलाम किए हम लोग कि कोई भी डगमगा जाएगा, इस परिस्थिति में आएगा और लोगों को मालूम हो जाए कि चीजें हमें हो गई है तो अच्छे से अच्छे लोगों को दिमाग काम नहीं करेगा वहां पे। लेकिन उस लेडीज को हम स्ट्रॉन्ग को माने हम ये चर्चा माने इतने जगह करे हैं और उनसे बोली कि आप वीडियो बनाइए और इसको डालिए यूट्यूब पे कि और लेडीजों को इससे मिले और लेडीज भी इसको आजमाए और वो बिल्कुल आपकी तरह हेल्दी और स्वस्थ हो। तो उन्होंने बताया कि हम रामदेव जी के जब ये चीज हमें हो गया, तो रामदेव जी के उन्होंने देखा टीवी पर कि रामदेव जी बता रहे हैं कि इस तरह से आप योग करो, एक्सरसाइज करो, आप कपाल भारती करो, अनुलोम विलोम करो, ये चीजें ठीक हो जाएगी। और उन्होंने इसी को आजमाया। कह रही थी कि सुबह में हम 2-2 घंटा बैठ के कपाल भारती अनुलोम विलोम और शाम को भी ऐसे ही बैठ के 1 से 1.5 घंटा कपाल भारती अनुलोम विलोम।
और ये चीजें ऐसा चमत्कार हुआ कि वो बिल्कुल बहुत बड़ा रूप ले लिया था उनके चेस्ट में, और वो अचानक माने वहां पे पस बनना स्टार्ट हो गया, और वो कह रही थी कि असहनीय दर्द, कि जो जिसकी हम कल्पना, लेकिन उस दर्द से निकलते हुए अपने योग एक्सरसाइज अपने आप को इतना स्ट्रांग कि एक दिन ऐसा हुआ कि अपने आप फटा, और वहां से फोर्स के साथ वो चीजें निकल के जमीन पे गिरी। सारा घर परिवार देख के अवाक कि ऐसा भी होता है। फिर वो लोग उठाए डॉक्टर के पास, उसको ले गए, टेस्ट हुआ। डॉक्टर बोला कि अरे बाप रे, तो विकराल रूप ले लिया था, वो लेडीज कैसे बच गई है, उसको लाइए हमारे पास। तब ये डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर भी माने उनके हिम्मत को सलामी किया कि आप ऐसा माने इतना अपने जान से खतरा के साथ कहे, नहीं डॉक्टर साहब, हम सुने हैं कि हमारे अंदर वो पावर है, और आज वो लेडीज हेल्दी एंड स्वस्थ हैं बिल्कुल। और ये वीडियो बना के हम लोग बोले कि आप डालिए यूट्यूब पे, लोग इसको फॉलो करें। और ये चीजें, नहीं तो ये बीमारी इतनी हावी हो रही है कि जरा सा हो रहा है डॉक्टर ऐसे बातें डाल दे रहे हैं कि लेडीजें डर के मारे और एकदम उनकी हालत खराब हो जा रही है। अब बहुत लेडीजों की इससे मृत्यु भी हो जा रही है। ये चीजें बढ़ते जा रहा है आजकल। तो वो ऐसे ऐसे चीजों को हम देख के, ये चीजें सुन के विश्वास हो जाती कि जब ऐसे चीजों को पावर है हमारे अंदर, शरीर के अंदर, कि उन चीजों को ये ठीक कर दे रहा है, तो ये छोटी मोटी बीमारी क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। सर्दी जुकाम खांसी बुखार, ये तो मतलब कि ये तो समझिए कि कुछ भी नहीं है। ये तो हम ठीक कर ही लेंगे अपने थॉट से, जब वैसी वैसी थॉट से ठीक हो जा रही है। तो यही चीजें हम बता रहे हैं कि हम लोग के शरीर में वो सारी क्षमता है, वो सारी पावर है। बस इसके प्रति हमें जागरूक होना है, इसको जानना है, इसके ऊपर काम करना है हमें, और इसे अपने आप को जागरूक करना है, अपने आस पास के लोगों को जागरूक करना है, बताना। हाँ, जो चीजें बहुत ज्यादा अपना जगह बना लिया है, और जो इंसान दवाई लेते आ रहा है, उनके प्रति भी हम मजाक नहीं से मतलब करेंगे, उनके प्रति भी लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं जानते, उनके अंदर इस तरह की थॉट नहीं आएगी, तो उनके लिए ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उनको तो हम मतलब कि डॉक्टर के पास ले ही जाएंगे, लेकिन हाँ, धीरे धीरे उनके मन में ये थॉट लाएंगे, इन चीजों को बताएंगे कि वो अमल करें, तो उनको कम से कम दवाई में वो ठीक हो जाएंगे, जब ऐसी थॉट लाएंगे तो चलिए इसी के साथ सेशन को यही विराम देते हैं। बहुत अच्छा